Yes, welcome all. We are in for an amazing session. एक बहुत बढ़िया सेशन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आप लोगों का। इतना ही कहूंगा कि जैसे हम सभी लोग जानते हैं, औरतें जब 30s, 35, 40s में जाते हैं तो उनके लाइफ में, उनके माइंड में काफी सारे चेंजेस आते हैं, बहुत सारे इमोशनल चेंजेस आते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस के प्रॉब्लम्स आते हैं। लेकिन बहुत कम लोग इस दुनिया में जानते हैं कि कुछ ऐसा ही हम मर्दों के साथ भी होता है। इमोशनल स्ट्रेस फैक्टर्स, फिजिकल बीइंग, प्रेशर्स, इन सारी चीजों से जूझते हुए वो मर्द अपनी सारी एक्टिविटीज, अपनी सारी ड्यूटीज करता रहता है। तो इसी मेल हेल्थ को हमें कैसे बढ़ाए रखना है, हेल्दी कैसे रखना है, इसी के बारे में हमारा अमेजिंग सेशन आज होने वाला है। तो टू बिगिन विथ, लेट हेल्प मी वेलकम आवर डैशिंग कोच ऑफ द फोरम, जिन्हें हम प्यार से सिंघम बोलते हैं, मिस्टर डॉक्टर आनंद मोरे सर। यस सर, द स्टेज इज योर्स। Yes, thank you. Good morning. Good morning all. तो चलो शुरू करने से पहले थैंक यू हर्षद सर फॉर दिस माय वार्म वेलकम। आणि यस, मैं शुरू करने से पहले हर रोज की तरह बोलूंगा की भिन्न असू द्या भाषा, भिन्न असू द्या वेश, एक संस्कृती एकच गाणे, भारत आमचा देश, भारत जननी एक हृदय हो, एक और स्वस्थ राष्ट्र का चिंतन मन में, कोटि कोटि जनता की जय हो। तो चलो आज का जो टॉपिक है मेल, जो अपन मेल फैक्टर के बारे में देखने वाले हैं, लेकिन उसमें मेल सेक्सुअल हेल्थ, इसके बारे में भी ज्यादा, और बाकी इन जनरल वैवाहिक सुखी जीवनासाठी, ऐसा हमारे डॉक्टर सुधीर सर बोलते हैं। तो आज कैसा है कि मुझे भी बहुत इमरजेंसी नीचे थी, एक पॉइजन का केस था, उसमें नली डाल के वो खींच रहा था। मैंने फोन भी किया हर्षद सर से भी, सुधीर सर से भी, अगर मुझे लेट हो गया तो सर आप, ये सर ने तय किया था, लेकिन मैं आ चुका टाइम पे। तो चलिए, तो हम ज्यादा वक्त ना गवाए, मैं शुरू करने की कोशिश करता हूँ। कैसे कि ये टॉपिक ऐसा है कि देखिए कि सब अपने मंदिरों पे भी ऐसे कुछ खजुराहो, रोहिंदो या कहाँ अपन औरंगाबाद या कहीं पे भी लेने पे जाते हैं तो अलग अलग शिल्प हमें देखते हैं सेक्सुअल एक्टिविटीज की। क्योंकि क्या है कि ये हमारे जिंदगी का एक अहम भाग है। लेकिन कैसा है कि कुछ संस्कृति के कारण या कुछ मिथ्स के कारण, कुछ गलत फहमी के कारण उसकी तरफ हम कुछ अलग नजरिए से देखते हैं। और वो सब कुछ थोड़ा बहुत जानकारी यूट्यूब से लेते हैं, कहीं और से लेते हैं, मित्रों से भी, लेकिन पूरी जानकारी नहीं रहती। उसकी वजह से क्या होता है कि सबके मन में संभ्रम ज्यादा रहता है, और जो भी कुछ पॉइंट्स रहते हैं वो हमें पता नहीं रहती। लेकिन ये जिंदगी का एक अविभाज्य है, आप अंग है। देखिए कैसा है कि आज के T20 के युग में अपना शारीरिक कष्ट कम हो चुका है, मानसिक ताणतनाव अधिक बढ़ चुका है, और भारतीय संस्कृति से अपना थोड़ा सा निसर्ग से संबंध टूटते चला जा रहा है। और ये आधुनिकांचा अंधानुकरण, वाढती व्यसनाधीनता, धक्काधक्कीचे जीवन, या सब के वजह से जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस आ रहे हैं, जिसमें हार्ट डिसीज से लेके डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अलग अलग हार्मोनल इम्बैलेंस से लेके ये लिबिडो, या हम जो बोलते हैं ना कि सेक्सुअल हेल्थ के ऊपर जो स्टेरिलिटी रहने दो या नपुंसक इंपोर्टेंसी, जो भी आप कुछ बोलते हैं, तो ये सब आ रहा है। तो उसके बारे में हमें थोड़ा बहुत अच्छी जानकारी मिलना, ये हमारे अच्छे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि आपको पता है कि अभी भी बहुत सारे अगर केसेस चलते रहते हैं, तो उसमें ज्यादा करके केसेस ये सेक्सुअल लाइफ अच्छी नहीं रहने की वजह से ये सब चल रहे हैं। तो जिसकी वजह से हमें इसके ऊपर ध्यान देना और उसका सभी ने स्टडी करना, ये हमारा परम कर्तव्य है। तो इसलिए आज उसके टॉपिक के ऊपर मैं बोलूंगा। कैसा रहता है कि ये टॉपिक के बोलने पे भी कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ बहुत बड़ा महापाप कर रहा हूं मैं। तो देखिए कि कैसा कि कुछ भी रहा, तो हमारा जो मिशन है टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर बाय चेंजिंग पीपल्स लाइफ, अगर एम ये हमारा है, तो हम हर तरीके से लोगों को एजुकेट करके उनको उनके मन में जो भी कुछ शंका है वो सब निकाल के देते हम। तो देखिए कि ये जो महाविषय वो हम पीने जा रहे हैं, जैसे सुधीर सर है, हम है, और हर्षद सर है, अनिल सर है, कि हम सब पीते हैं और लोगों के सामने कुछ अच्छा ही रखते हैं, उनके लाइफ के लिए अच्छा, उनके परिवार के लिए अच्छा, ऐसे कुछ। तो हमें पता है कि इस फोरम से हम सब जुड़ चुके हैं कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की ओर जाने के लिए, टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर। मैं भगवान चरणी पहले प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोगों को जो अपना जो भी कुछ यहाँ पे गोल लेके आए हो, और हेल्थ गोल, बाकी गोल, ये सभी आपके पूरे हो। यस, तो ये हमारा मोरी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहाँ पे
हम काम करते हैं, 40 बेड हॉस्पिटल है और पाइल फिशर फिशोलॉजी ऑपरेट हम करते हैं, बीच में कोविड हॉस्पिटल भी था। तो ये अपना मोरिस टेपिट न्यूट्रिशन सेंटर है, जिसमें हम न्यूट्रिशन सेंटर भी चलाते हैं। ये हमारे मेंटर्स जो भाग्यश्री मैडम और हर्षद सर कि जो हम ये जी फोरम से जुड़ के हम लोगों को नॉलेज देके सेवा करते हैं। इस फोरम से जुड़ने के बाद मेरी कुछ ऐसी अवस्था थी, जैसे हमारी जोड़ी चंगू मंगू जैसी लगती थी। मेरा जैसा देखिए अवस्था कैसे है कि हाथ पाय दिसती काढ़्या, पोटे भाषे जैसा नगारा, ऐसी मेरी कुछ तो बच्चा जब चिंगम खा के टेढ़ा मेढ़ा करके फेंक देता है, वैसी मेरी अवस्था हुई थी। मुझे लगता था कि जितना बड़ा पेट है उतना बड़ा मैं शेठ हूँ। तो ऐसा नहीं था कि बीमारी का गेट भी बन चुका था। फिर बाद में मैं बहुत जब योगा व्यायाम सूर्य नमस्कार जो भी कुछ है मैं करता था, जिम स्विमिंग साइकिलिंग ये सब, लेकिन उसके साथ मुझे ये पता चला था कि मैं मेडिसिन जानता था, अच्छा डाइट खाने की कोशिश करता था सभी, लेकिन कैलोरी मैनेजमेंट या बाकी कुछ मेरे से नहीं होता था। इसलिए मैं 87 से लेके 82 पे ही मैं स्टक होके चला था, कि हालांकि मेरा वजन एक चाहिए था 68 तक। तो अभी देखिए मैंने 68 से लेके अभी 71 तक मैंने फिर से ये किया है। तो च्युइंगम से लेके सिंगम तरफ जो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। और मेरा मोटिवेशन मुझे सब सीनियर मेंटर्स देते हैं, इसलिए मुझे सिंगम सिंगम बोलते हैं, क्योंकि मैं और कुछ तो आपकी सेवा में आ जाऊं इसलिए। तो देखिए ऐसा हमारा जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन है कि आप भी ये। फिर बाद में हमने हमारा पूरे परिवार का ट्रांसफॉर्मेशन करा था कि हमारे छोटे बच्चा बड़ा बड़ा छोटा दिखता था, बाकी सभी हमारे सब फैमिली ऐसी थी। और बाकी हम तो खाते पीते घर के लगते थे, लेकिन बच्चे उतने नहीं लगते थे। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन होके इतना जबरदस्त ग्रोथ ये 2 बरस में बच्चों में और हमारे सब में इसमें हो गया है। ये कुछ रिवॉर्ड्स भी हमें मिल चुके हैं, और ये बाकी मुझे अच्छा लगता है बोल के ये कुछ किताबें भी हमने लिख चुके हैं कि जिन्हें हमें बड़े लोगों के आशीर्वाद भी मिले हैं। और ये अपना किताब रेडी है, और जब आएगा आपकी सेवा में जरूर मैं बोलूंगा यस। तो ये हमारे फिटनेस में भी इतना जबरदस्त मुनाफा हुआ था कि मैं पूरे डॉक्टरों के फिटनेस चैलेंज में मैं पूरे इंडिया में टॉप किया था, जात्रिन फास्टेस्ट चैलेंज इसमें। तो मिलिंद सोमन जी जो पैशनेटेड एथलेट्स है, पिंक पाइथन इसके जो वो इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है, और ऑल ओवर वर्ल्ड में एक पैशनेटेड एथलेट्स बोल के आयरन मैन बोल के उनका एक सम्मान होता है। तो उनसे मुझे 4 घंटे उनके साथ बातचीत करने की, स्टेज पे 2 घंटे, और बाद में हम रिवॉर्ड लेके उनसे वापस आए थे। तो यस ये हमारे मैडम ने भी कुछ अच्छे पुरस्कार उन्होंने लिए थे, कि जैसे अलग अलग ये फोरम से जुड़ के जब हमारा अलग अलग एक्टिव करते हैं तो हमें ये ऐसा मिलता है। तो आप भी ये सब कुछ कर सकते हैं, जितना आप इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जितना नॉलेज कमाते हैं, उससे आप बढ़ सकते हैं। पहले तो हम शुरू करने से पहले जो अपने मार्क्यूस सर है जी, जिनकी वजह से फोरम हुआ है, और जिनकी वजह से ये अपॉर्चुनिटी हमें मिली है, और हम आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, कि इनका यही कहना है कि केयर मोर अबाउट अदर्स। दूसरों की जितना आप काळजी करोगे, उनका जितना ख्याल रखोगे, जितना सुख बांटोगे आप, उतना ही सुख हमें मिलने वाला है। तो यस, तो वैसे ही ये एक स्लाइड दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये जो अपना ये शुरू हुआ है न्यूट्रिशन, ये किसी इसकी वजह से शुरू हुआ है कि उनके जो माताजी थे वो बॉलीवुड एक्ट्रेस थे वहां पे। तो वो फिटनेस मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ मेडिसिन पिल्स वगैरह लेते थे, और वो केमिकल पिल्स लेने से उससे साइड इफेक्ट हो गया। जैसे माइकल जैक्सन भी वही दवा ऐसा लेके उनके मौत हुई थी, वैसे उनकी 40 बरस में उनकी मौत हुई थी। जब मार्क्यूस सर 20 बरस के थे, तो उन्हें इतना सदमा पहुंचा कि भावनिक तरीके से उन्होंने कहा कि मेरी माताजी अगर गई है तो दुनिया में इससे आगे फिटनेस मेंटेन करने में कोई ऐसे केमिकल पिल्स या केमिकल कुछ दवा गोली खा के नहीं मरेगा। इससे इसलिए उन्होंने पूरा झोंक के ये इमोशनल से वो पेड़ लगाया था। आज युलासा वेलू गेला गगनावरी, तो ये वर्ल्ड वाइड ये जो कैसे चलता है, तो हमारा 96 कंट्रीज में ये सब ये चालू है। तो ये इतना अच्छा न्यूट्रिशन हमें दिया है कि जिसकी वजह से हमारे पूरी बॉडी माइंड मसल्स ब्रोन्स एकदम ये अच्छे हो जाते हैं, मेटाबॉलिज्म अच्छा होके अपना फैट अपने आप डिजॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। यस, इसलिए इसे नंबर 1 बेस्ट कहा गया है। सिट टू फेट टेक्नोलॉजी से किया है। 300 के ऊपर डॉक्टर साइंटिस्ट 50 पीएचडी इन लोगों ने, इंडिया का जो है मेरी कॉम जी है, साइना नेहवाल है, फिर बाद में विराट कोहली जी है, और ऑल ओवर वर्ल्ड में जो हमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो जी इसको प्रमोट इसीलिए करते हैं क्योंकि ये यही खा के वो अपने खुद के लिए, अपने समाज और देश के लिए ये परफॉर्मेंस दिखाते हैं। तो हमारा ही परफॉर्मेंस इससे बढ़ता है। तो चलिए शुरू करने से पहले कुछ नोट्स इसको लिखने का है, तो आप कागज पेन डायरी वगैरह बाकी ले सकते हो। जैसे संत ज्ञानेश्वर जी बोलते हैं कि तरी अवधान ऐकले दीजिए, मग सर्व सुखाशी पात्र होईजे, हे प्रतिज्ञा उत्तर माझे उघड ऐका। तो अभी जाते टाइम मैं इतना बोलूंगा कि हेल्थ, जैसे आरोग्यम धन संपदा के बारे में हम बोलते हैं, हमारी संस्कृति बोलती है कि आरोग्य ही सर्वप्रथम है।
और पैसों से भी अच्छा क्या है, आरोग्य, विद्वत्ता, सज्जनाशी, मैत्री, महाकुले, जन्मा, स्वाधीनता, ये अगर रहता है तो अपने आप बाकी की चीजें आते हैं। और आरोग्यम धन संपदा क्यों कहते हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्षानम आरोग्यम मुक्तम, यानी धर्म यानी कर्तव्य कर्म जो हम कर्तव्य करते हैं हर रोज, उसके लिए हमें आरोग्य चाहिए। अगर अच्छा आरोग्य रहा तो हम कर सकते हैं अर्थ यानी पैसा कमाना। और यहाँ पे जो है वो काम यानी विविध प्रकार के सुखभोग है। देखिए कि ये इंपॉर्टेंट है, लाइफ का एक पार्ट है। आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च, ये तद भी नरनाम और पशु में भी ये सेम है। तो ये काम जो है वो अगर आरोग्य हमारा हेल्थ अच्छा रहता है तो ये इंपॉर्टेंट है और ये आरोग्य का मूल है। इसलिए देखिए, और मोक्षानम आरोग्य मनोत्तम, यानी एक पुरुषार्थ है, ये 4 उद्देश्य है। इसलिए सभी चीजों का त्याग करके शरीर का रक्षण करना चाहिए। और आरोग्य रहा तो सभी, क्योंकि शरीर का नाश हुआ तो सभी चीजें नाश हो जाते हैं। तो हर्बलाइफ जो मेल फैक्टर, टेक योर सेक्सुअल परफॉर्मेंस टू द नेक्स्ट लेवल, ये जो हम बोलते हैं, तो यस, तो देखिए कि इसमें सेक्सुअल अराउजल, मेल सेक्सुअल हेल्थ और मेल लिबिडो, देखिए कैसा है कि ये फॉर्म अपना वेलनेस कोच का है। तो वेलनेस कोच यहाँ पे मेल फीमेल ऐसा कुछ नहीं रहता, डॉक्टर भी मेल फीमेल ऐसा कुछ नहीं रहता, मुझे भी डिलीवरी करना पड़ता है, मैडम को भी डिलीवरी करना पड़ता है। अगर यहाँ पे वेलनेस कोच अगर सभी है तो उनके पास जो भी कुछ हमारे पास कंज्यूमर आने वाले, हमारे फैमिली मेंबर्स आने वाले, उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है। तो ये हमें प्रॉब्लम का पता रहना चाहिए, ये नॉलेज रहना चाहिए, जब भी हम लोगों को अच्छा गाइड करके उनको सही दिशा दे सकते हैं और उनको वहां से उनका प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। वी आर द ट्रांसफॉर्मर, प्रॉब्लम सॉल्वर है हम। यस, तो वैसे ही ये, तो हमारा जो मेल फैक्टर है उसमें जो कंटेंट है, तो देखिए उसमें 3 है, एल सुट्रिन है एक, तो दूसरा फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट और दूसरा पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट, ये है। तो उसमें जो बोला है कि मेल फैक्टर जो है अपना, मेल फैक्टर इन इनफर्टिलिटी इज द प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मल स्पर्म पैरामीटर्स, स्पर्म के ऊपर उसका ये हो जाता है, एडिक्वेट नहीं रहते, इसलिए जो पार्टनर और अपोजिट पार्टनर दोनों के बीच एक हेल्दी सेक्सुअल लाइफ नहीं होती और 1 ईयर तक उसको बच्चा भी नहीं होता। ऐसे भी कुछ रहते हैं कुछ पॉइंट्स, तो हम आगे वो देखने वाले हैं। तो इसके बाद, तो what is a male factor? Is a new product in Herbalife nutrition, targeted nutrition pro for philoids, जो बोलते हैं ना, categorized by nutraceuticals to support men's health। ये nutraceuticals है, यहाँ का जो शब्द है प्रयोग देखिए, nutraceuticals, it is not medicine, it is a nutraceutical, it is designed for men, it contains जो भी हमने अभी देखा है। और ये जो यूज होता है वो मेल सेक्सुअल अराउजल, मेल सेक्सुअल हेल्थ और मेल लिबिडो, ये क्या है हम देखने वाले हैं। तो अभी यहाँ पे एक शब्द प्रयोग हुआ था न्यूट्रास्यूटिकल्स, देखिए कि हम सप्लीमेंट बोलते हैं इसे, न्यूट्रास्यूटिकल्स बोलते हैं। इट्स डिफाइंड एज एनी सब्सटेंस दैट इज अ फूड और पार्ट ऑफ ए फूड। ये एक तो फूड है यानी खाना हम जो खाते हो, या फूड का ये एक छोटा सा पार्ट है। प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करता है, देता है हमें मेडिकल और हेल्थ बेनिफिट्स, जो भी कुछ मेडिकली ही इश्यू रहते हैं उसके हेल्थ बेनिफिट होता है, इंक्लूडिंग द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीज। कदाचित वो खाने से हमें कुछ डिसीज होने से हम बचते हैं और कुछ होते हैं तो भी वो कम करते हैं, लेकिन ये मेडिसिन नहीं है। तो हम यहाँ पे मेडिसिन बोल के हमारा कौन सा भी जो अपना सप्लीमेंट है वो नहीं देते, उसको सप्लीमेंट बोलते हैं, वो न्यूट्रिशन देके, इसलिए वो दूसरे के ऊपर भी ये नहीं आता। तो कैसा है कि ये जो सेक्सुअल हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग, जैसे रहता है ना कि ये सभी तीनों में ये हो जाता है। तो ये यहाँ पे ये नहीं आया है, तो इसके मैं बोलूंगा कि ये सेक्सुअल हेल्थ जो है वो एक भूख की तरह रहती है, ये अलग कुछ नहीं है। इसको अलग तरीके से देखने, जैसे हमें भूख लगती है हम खाना खाते हैं, इट्स ओके, वैसे ये डिजायर जब होता है तो उसके बारे में जब हम वो करते हैं तो हमारा जो भी है वो सेटिस्फाइड हम बनते हैं। तो देखिए कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है सेक्सुअलिटी के बारे में जानना, क्योंकि यहाँ पे क्यूरियोसिटी ज्यादा रहती है, इंटरेस्ट भी ज्यादा रहते हैं, एनालिसिस ऑफ ह्यूमन काइंड ज्यादा करते हैं। और हमारे प्री हिस्टोरिक केव जो रहते हैं, अजंता, वेरू, खजुराहो, इसमें भी ये सब कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं। प्रोनोग्राफी में भी कुछ मिथ्स हमें सामने आते हैं। तो देखिए कि एक इस तरह से लेकिन कुछ लोग इसको अलग नजरिए से देखते हैं, नजरिया होना चाहिए उसको अच्छे भाव से, एजुकेशन की दृष्टि से देखने का, उसका अलग भाव से अगर देखते हैं हम हवस या इतर चीज से, तो ऐसे उसके डिस्ट्रॉय हम करना शुरू कर देते हैं। ये जो है हमारी भारतीय संस्कृति के जो पूरे पहले के लोगों ने ये जो हमारे लिए रखे थे प्रॉपर्टी, तो इसके लिए देखिए कि व्हाई टू स्टडी, रीजन फॉर स्टडिंग ह्यूमन सेक्सुअलिटी इज दैट वी मे face various personal and social problems involving sexuality,
सच है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है, अनवांटेड प्रेगनेंसीज है, हैरेसमेंट है, जो भी कुछ यहाँ पे होता है कि टू गिव नॉलेज टू अदर नीडी पर्संस। इसीलिए कोई कैसा है कि अगर हम किसी को खाना खिलाते हैं तो एक 4-5 दिन उसको या 10 दिन तक उसको यूज हो जाएगा। किसी को कपड़े देते हैं तो एक आधा बरस 2 बरस जाएंगे, लेकिन किसी को नॉलेज देते ना तो उसको एक दृष्टि आ जाती है किसी को, तो उसको जिंदगी भर वो काम आ जाती है। इसलिए ये सबसे बड़ा रहता है। तो जब ये पुरुष प्रजनन तंत्र के ऊपर जब हम थिंकिंग करते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द मेल का कार्य क्या होता है, संतान उत्पत्ति यही कार्य होता है। और संतान उत्पत्ति की अभिलाषा शक्ति भर देती है, जीवन का यह प्रधान लक्षण है। तो इसके भी जो कुछ अंग है कि जिसमें आंतरिक और बाहरी उसमें आ जाते हैं, जैसे बाहरी अंग दिखाई देते हैं वृषण, शुक्राशय थैली, शिश्न, ये सब बराबर। और आंतरिक जो रहता है वो शुक्रवाहिनी, जो हम आगे ये देखने वाले हैं कि इसमें 3 चैम्बर जो रहते हैं, और जो बड़ा ऊपर का रहता है तो उसे बक्स फेसिया उसे कहते हैं। और बिफोर सेक्सुअल अराउजल द पेनिस हैंग्स फ्लैसिड, फ्लैसिड रहता है वो। और क्या रहता है कि द नर्व एंडिंग इन द पेनिस कॉजिंग मसल टू रिलैक्स, अलाउिंग ब्लड टू फ्लो इन टू द चेम्बर फिल्ड विथ इरेक्टाइल। ये तो जब हमें सेक्सुअल डिजायर होता है तो ब्रेन में पहले मैसेज जाता है, वहां से जो हमारे नर्व्स है वो वहां पे स्टिमुलेट करके वहां का जो ये है तो खून पुरवठा बढ़ा देते हैं, और वो वहां का प्रेशर बढ़ने के बाद वो इरेक्शन हुआ शुरू हो जाता है। तो इसके बाद ग्लांस इज कवर्ड इन नर्व एंडिंग, जो हमारा सामने का जो पेनिस रहता है वो ग्लांस पेनिस है। तो ये नर्व एंडिंग्स रहते हैं क्रिएटिंग सेंसिटिव टू स्टिमुलाई, लुब्रिकेशन वहां से सीक्रेट होता है। तो यहाँ पे जो नर्व एंडिंग रहता है जेंट्स में, तो ये कम से कम 4000 नर्व वहां पे रहते हैं, इसलिए वो पार्ट बहुत सेंसिटिव रहता है और एक्साइटमेंट में वो सेंसिटिव ज्यादा होता रहता है। यस, तो ये जो है वो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसमें देखिए कि एक जैसे हमें ग्लांस पेनिस रहता है सामने, उसको एक क्लाइटरिस रहता है ये सामने, और उसके नीचे जो यूरेथ्रा रहता है और उसके नीचे जो रहता है वो वजाना रहता है। यस, और ये बाकी की जो आजू बाजू के फोल्ड रहते हैं उसको लैबिया मेजोरा, लैबिया माइनोरा वगैरह बाकी कहते हैं। हाँ, यूरेथ्रा से पेशाब बाहर आती है, ये क्लाइटोरिस, और जैसे ये यहाँ से बच्चा वगैरह पैदा होता है। देखिए कि क्लाइटोरिस इज द फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन फाउंड विद द लैबिया माइनोरा मीट, कि ये जो फोल्ड रहते हैं दोनों की, ये जो यहाँ मीट होते हैं तो वहां पे ये होता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए राउंडेड एरिया, और जस्ट लाइक ए पेनिस जैसे होता है सामने। तो देखिए कि देयर इज अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ नर्व एंडिंग इन द क्लाइटोरिस एंड इन द एरिया इमीडिएटली सराउंडिंग इट, जो आजू बाजू का एरिया वहां पे हाई कॉन्सेंट्रेट रहते हैं। देखिए कि मेल में 4000 नर्व एंडिंग रहते हैं, और फीमेल में ज्यादा अगर देखेंगे तो हम वहां पे 14000 नर्व एंडिंग रहते हैं, इसलिए हमसे ज्यादा उनका सेंसिटिव पार्ट ज्यादा रहता है। तो देयर इज अगर उसमें कोई कोई बोलता है कि उसमें छोटा क्लाइटोरिस बड़ा क्लाइटोरिस में, देयर इज नो एविडेंस दैट अ लार्जर क्लाइटोरिस मींस मोर इंटेंस सेक्सुअल अराउजल, ऐसा कोई सा भी एविडेंस नहीं है। तो देखिए कि अंदर एक ऐसा होता है कि जब हमारा ग्लांस पेनिस रहता है वैसा ही ये क्लाइटोरिस रहता है, और जैसे ये पूरा हमारा कॉर्पस कैवर्नस बोल के उसे जो बल्क रहता है सामने दिखता है अंदर भी इतना रहता है, तो उनमें भी ये ऐसा ही ये कॉर्पस कैवर्नस रहता है। और ये बल्ब जो रहता है ये दोनों में भी रहता है। फिर बाद में क्यूरा यानी पैर, लिम्स बोलते हैं उसे, हमें भी रहता है। इसलिए आपको समझ में आएगा कि मेल टू फीमेल, फीमेल टू मेल, ये कभी कभी सर्जरी के बारे में सुना होगा, ये पुरुष था उसको सर्जरी करके स्त्री हो गया, स्त्री था पुरुष हो गया, कैसा। तो एक्चुअली दोनों में सेम स्ट्रक्चर रहते हैं, खाली दिखने में थोड़ा सा अलग रहते हैं। ये ह्यूमन के जैसा थोड़ा सा दिखता है, अंदर बहुत बड़ा पार्ट रहता है। तो जी व्हाट इज सेक्सुअल अराउजल? अराउजल इज अ फीलिंग ऑफ बीइंग टर्न्ड ऑन सेक्सुअली, यानी जो जागरूक करना रहता है कि जो सेक्सुअल अराउजल शुरुआती को जो रहता है, ये कैसा है फिजिकल एंड इमोशनल जब चेंजेस हो जाते हैं तभी ये सेक्सुअल अराउज हो सकता है। और सेक्सुअल अराउज करने के अलग अलग जो साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल जो भी कुछ रिस्पॉन्सेस मिलते हैं हमें, तो इंटरकोर्स के दौरान जो हम स्टिमुलाई देते हैं कि फीमेल की रहता है तो किसी के अलग अलग एरिया में अलग अलग फीमेल्स के ज्यादा स्टिमुलाई हो सकते हैं, ईयर में, लिप्स में, निपल्स, क्लैटोरिस, इनर थाई, वजाइना, लोअर बैक, ब्रेस्ट, निपल, ये अलग अलग जगह अब जब हम ये करते हैं तो थोड़ा बहुत उसमें हार्मोनल सीक्रेट हो जाते हैं और ये अराउजल हो जाता है। तो देखिए कि ये कैसा मेल और फीमेल अराउजल होने के बाद क्या सिम्टम दिखते हैं, क्या हमें कैसे समझना चाहिए कि ये जब पेनिस रहता हो इरेक्शन ऑफ निपल्स जो रहते हो, और पेनिस जो रहता है वो इरेक्ट हो जाता है, वेन्स जो पेनिस के डायलेट हो जाते हैं, फोरस्किन उसके पीछे चली जाती है, प्री इजैकुलेशन फ्लूइड थोड़ा बहुत आता है, प्यूपिल्स हमारे डायलेट हो जाते हैं। और ऐसे ही फीमेल इसमें भी इरेक्शन ऑफ निपल्स, वजाइनल लुब्रिकेशन वहां शुरू हो जाता है, वेसो कंजेशन एंड वजाइनल वॉल्स वहां का रेडनेस बढ़ जाता है, और लेबिया मेजोरा, लाइबेरा माइरोना, ये बाकी भी सब ये प्यूपिल्स डायलेट होके अराउजल के लिए हो जाते हैं।
तो अब ये देखिए कि जो है लिबिडो, अगर लिबिडो के ये बारे में देखिए, काम इच्छा, जो काम वासना या काम प्रेरणा जो बोलते हैं हम, तो ये कहा जाता है, इसका प्रयोग हम आमतौर पर यौन क्रिया या यौन गतिविधि की इच्छा पूर्ति करने के लिए करते हैं। यौन इच्छा हर पुरुष और महिला की अलग अलग होती है। कुछ लोगों में शादी के बाद यौन इच्छा अधिक रहती है, किंतु अधिक समय बिताने के बाद यौन इच्छा में कमी आने लगती है। यस, तो क्या होता है कि ये जो लिबिडो, जो काम इच्छा रहते हैं, ये उम्र के हिसाब से, इट्स अ नेचर फॉर मेन टू नोटिस अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन सेक्सुअल ड्राइव, जो उसे बोलते हैं लिबिडो या बाकी नपुंसक, तो धीरे धीरे कैसे बढ़ता है कि उम्र के हिसाब से बढ़ते जाता है। क्या वो 40 है, थोड़ा थोड़ा देखना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम आगे चल के देखने वाले हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो शरीर में निर्माण होना चाहिए, तो आगे चल के कम होते जाता है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। लेकिन मेल 60-70 तक अच्छा ये बनते हैं। लेकिन किसी किसी के कारण जैसे हार्मोनल चेंजेस रहते हैं, थायराइड इशू रहते हैं, बर्थ कंट्रोल, मेंटल इश्यूज, हाइपोएक्टिव सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, स्ट्रेस, मेडिटेशन, ये भी सब रहते हैं। और लेडीज में देखेंगे तो इमोशनल भी रहते हैं, लैक ऑफ सेक्सुअल डिजायर, फ्रस्ट्रेशन रहता है, लो रिस्पॉन्स टू ये, अराउजल ठीक तरह से नहीं जब करते हैं हम तो भी, और फिजिकली वजाना ड्राई रहता है, वहां पे पेनफुल कुछ प्रॉब्लम होते जाते हैं, इंटरकोर्स, इसके बारे में भी। तो सम अंडरलाइंग जो कॉजेस रहते हैं, कारण, जैसे बोलते हैं हम कि नॉर्मल सेक्सुअल फंक्शन के ऊपर होता है, तो हाई ब्लड प्रेशर भी रहा तो भी तकलीफ हो सकती है, हाई बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ता है, डायबिटीज होता है, किडनी डिसीज, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम, तो ये भी थोड़ा बहुत अपने सेक्सुअल लाइफ के ऊपर या डिजायर के ऊपर, इच्छा शक्ति के ऊपर भी थोड़ा बहुत इससे परिणाम हो सकता है। तो इसलिए हमें ये न्यूट्रास्यूटिकल्स कितना यूज पड़ते देखते हैं हम। व्हाट इज सेक्सुअल हेल्थ, तो हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारे सुधारने के लिए और हमारा हेल्थ अच्छा करने के लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। यहाँ पे क्या है, द स्टेट ऑफ वेलबींग, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इंटरपर्सनल एंड सोशल फैक्टर इन्फ्लुएंस, इतने बोला है। तो यस, तो मेल सेक्सुअल हेल्थ जो रहता है, तो इसमें क्या होता है कि मेल सेक्सुअल हेल्थ इंक्लूड्स सेक्सुअल डिजायर, लिबिडो एंड द एबिलिटी टू गेट एंड सस्टेन इरेक्शन, बहुत देर तक उसको अच्छी तरीके से इरेक्शन स्थिति में रहने का, यही मेल सेक्सुअल हेल्थ में रहता है। तो बीच में वो अपना डाउन हो जाता है या उसका इरेक्शन खत्म हो जाता है, तो इसीलिए ये थोड़ा बहुत तकलीफ देता है। तो ये सभी चीजें टेस्टोस्टेरोन के ऊपर अवलंबन रहते हैं, जो सेक्सुअल अराउजल और सेक्सुअल अट्रैक्शन के ऊपर भी ये मेल सेक्सुअल हेल्थ रहता है। तो किसी के मन में प्रॉब्लम आ जाता है कि देखिए कि ये आकृति ऐसी है कि पेनिस की साइज कितनी होनी चाहिए, कि जो मुझे ये करते टाइम, तो देखिए नॉर्मल 3 इन एंड अबव, 3 इंच रहता है उसके अबव, और 3, 4, 6, 5 कितना है कि देखिए कि नॉर्मल 3 भी रहा तो भी जो वजाना का जो पूरा ये है तो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग रहता है, तो 3 इंच में वो बराबर उतना ये सेटिस्फाइड हो जाता है। देखिए 4, 5, 6 ये तो नॉर्मल इंडियंस में होता है, और 2.25 से लेके अगर कम होता है तो उसको माइक्रो यानी छोटा बोलते हैं। तो 3 इंच याद रखिए, 3 इंच के ऊपर रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ये सेटिस्फाइड होते जाते हैं। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑल कॉल्ड एज द क्वाइटस और कोपुलेशंस उसे कहते हैं, कि जिसमें मेल पेनिस एंटर्स इन द फीमेल वजाइना, जो भी ये प्रोसीजर में होता है। तो देखिए जब रिप्रोडक्टिव एक्ट एज ए कंप्लीट एन एवरेज ऑफ 100 मिलियन स्पर्म्स इजैकुलेट हो जाते हैं हमें 21 में। तो इसका ये जो 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया है कि जो हमारा सेक्सुअल लाइफ है, एक्साइटमेंट, प्लेट्यू, ऑर्गेजम एंड रिजोल्यूशन। देखिए ये 4 पार्ट क्या है, तो इसमें एक्साइटमेंट ये पहली स्टेज है, प्लेट्यू ये, ऑर्गेजम जो है परम आनंद, जो परम सीमा चरण पे पहुंचते, फिर बाद में रिजोल्यूशन ये स्टेज आ जाती है। तो देखिए कैसा ये आगे भी हम देखते हैं कि अब ये जो पहली स्टेज है सेक्सुअल इंटरकोर्स का, एक्साइटमेंट फेज, तो उसे एक्साइटमेंट फेज में फोरप्ले बोलते हैं। एक्टिविटीज दैट क्रिएट दिस सेक्सुअल अराउजल आर कंप्लीटली रेफर टू अ फोरप्ले, कि शुरू करने से पहले हमें उनको जगाना चाहिए, सेक्सुअल अराउजल होना चाहिए। देखिए हम मॉर्निंग कॉल पे या इवनिंग कॉल पे जब भी कुछ व्यायाम और एक्सरसाइज लेते हैं तो झट से हम व्यायाम नहीं करने जाते, नहीं करते, तो उससे पहले हम उसको ये करते हैं, बॉडी को फोर प्ले यानी उसको क्या बोलते हैं हम, प्री वर्कआउट लेते हैं, और उससे उनको स्टिमुलेशन अच्छा मिलता है और आगे की चीजों के लिए वो तैयार होते हैं। तो वैसे ये होने के बाद मसल टेंशन बढ़ता है, अपना हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्रीदिंग बढ़ते जाता है, स्किन हमारी फ्लश हो जाती है, निपल्स, ब्लड फ्लो टू द जेनिटल एरियाज इंक्रीज हो जाता है, लुब्रिकेशन वहां पे अच्छा शुरू हो जाता है। यस तो ये पहली स्टेज है। फोर प्ले इज वेरी इंपॉर्टेंट मोड। अगर आप फोर प्ले अच्छी तरीके से करते हो, अलग अलग मैंने पॉइंट्स दिखाए थे, बताए थे, आपको ही पता है, तो आगे हमें जो स्टेजेस रहते हैं उसमें जल्दी से उनको भी परम सुख की तरफ
आ सकते हैं। नहीं तो क्या होता है कि औरत एक तो बहुत दूर रहती है और हम एक कड़े के ऊपर रहते हैं, हम कभी भी गिर सकते हैं। यानी हम करना शुरू करें 2 मिनट में अपना हो जाता है। उनकी इच्छा रहती है 10 मिनट तक कम से कम करो, 5 या 15 मिनट तक, 20 मिनट तक। देखिए कि हम वो कैसे आगे देखते हैं। तो क्या होता है कि इसीलिए फोर प्ले इज इंपॉर्टेंट रहता है। उसी में उनका जो है एक 10-15 मिनट उसमें निकल के जाता है, तो अच्छा स्टिमुलेट होने के बाद बाकी की तो काम पूरा 80% वही होता है, तो बाकी 20% रहता है वो जट से थोड़े इसमें भी हो जाता है। तो देखिए द वजाइनल कंटिन्यू टू स्वेल, अब ये इसमें क्या होता है कि प्लेटो स्टेज में विच एक्सटेंड टू द ब्रिंग ऑफ ऑर्गेजम, ऑर्गेजम होने तक की जो बीच में क्या अवस्था है। एक बार फोर प्ले होने के बाद जब पेनिस वजाना में एंटर करता है तो ऑर्गेजम होने तक ये जो अवस्था है, तो इसमें तो पूरा दोनों का ही ब्लड फ्लो वहां पे ज्यादा ये हो जाता है, वजानल वॉल्स डार्क और ऊपर पल बन जाते हैं, मेन के जो टेस्टिस है वो बाहर विड्रॉल किया आ जाते हैं, दोनों के भी हार्ट रेट बढ़ते हैं, बाकी के मसल स्पाज्म भी शुरू हो जाते हैं। तो अभी ये जो अवस्था है, ये जो बढ़ाने के लिए हमें अलग अलग टेक्निक्स यूज करते हैं। तो ये जो टेक्निक्स क्या यूज करना है कि जिसमें सेक्सुअल हेल्थ या सेक्सुअल स्टेमिना हमारा जबरदस्त आगे बढ़ सके। तो ये लास्ट में हमारे जो डॉक्टर के हमारे सीनियर वेलनेस कोच है डॉक्टर सुधीर बंचेली सर है, कि जो हमें ये बाद में अच्छी तरीके से वो समझाएंगे। तो इसमें पॉज और स्क्वीज मेथड भी कभी कभी रहता है, खाली मैं इतना केगल्स एक्सरसाइज वगैरह बाकी वो बोलेंगे। तो उसमें क्या होता है कभी कभी इच्छा डिजायर हुई कि अभी आप हमें लगता है कि अब हम कर रहे हैं और जल्दी से वो देखने के बाद मुझे एक्साइटमेंट हो गया है और स्टिमुलेट हो गया और मेरा जल्दी से सेटिस्फेक्शन होने वाला है, लेकिन सामने वाले का नहीं होता है। तो जब क्या करना है कि होने से पहले हमें थोड़ा सा पॉज लेना है। पॉज लेते टाइम हम थिंकिंग भी अलग कर सकते हैं कि अरे मुझे कल इधर जाना है, कल उधर जाना है, मुझे ये काम करना है। वहां का जो सिचुएशन है वो थोड़ा सा दिमाग से निकाल के थोड़ा बहुत अलग सिचुएशन का हमें थोड़ा थिंकिंग करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो उसी टाइम थोड़ा सा बाहर निकाल के आगे में स्टिमुलेशन चालू रखना चाहिए, जैसे फोरप्ले में हम करते वैसे। तो फिर वो थोड़ा पोजीशन अलग अलग नमूने के रहते हैं, वो पोजीशन बदल के हम थोड़ा बहुत हमारा टाइम पॉज के लिए ये कर सकते हैं, फिर बाद में हमारा टाइम बढ़ा सकते हैं। स्क्वीज में ये उतना अच्छा नहीं है, कहीं के स्क्रोटम और पेनिस के बीच में कोई कोई पहले रबर या ऐसे बैंड यूज करते हैं, जिसकी वजह से वहां का ब्लड फ्लो स्टैग्नेट हो जाए और ज्यादा ज्यादा इरिट रहे। लेकिन ये ज्यादा देर तक ऐसा रहता तो सामने का खून पुरोधा कम ज्यादा देर तक रहने की वजह से वहां पे पेन होना शुरू हो जाता है, या वहां पे इस्चीमिया नेक्रोसिस भी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। कि जैसे हम देखने वाले के आगे की वायग्रा और बाकी ये जब हम लेते हैं तो उससे भी कभी कभी 4 घंटे के ऊपर अगर वो टाइट रहता है तो वहां पे खून पुरोधा इतना रहता है कि वहां पे भी वे पेन और बाकी का शुरू हो जाता है। तो उस तरह से ये जो वज्रली यानी सहजुली मुद्रा है, तो वो हमें लास्ट में सर अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करेंगे। तो ये अलग अलग कुछ पोजिशंस है, ये पोजीशन अलग है, ये है। तो ऐसे अलग अलग पोजीशन का यूज करके हम अपना वो टाइम थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। तब जब ये हम यूज करते तो ये बहुत सारे, मुझे पता नहीं था कि कॉन्डम्स फॉर ये करते टाइम सेक्सुअल की प्रिवेंशन ऑफ एसटीडीज, इन्फेक्शन एंड अनवांटेड प्रेगनेंसीज के लिए कोई कोई नई शादी हुई रहती है या बाकी ऐसा कुछ, तो वहां पे अलग अलग नमूने कॉन्डम भी रहते हैं। ये भी मुझे ज्यादा पता नहीं था, इस बार मैंने स्टडी किया तो मुझे ये भी पता चला कि कुछ स्पर्मासिडल कॉन्डम रहते हैं। कि जैसे कि जब नई नई शादी होती है तो उनको प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं, या कोई लवर्स रहते हैं उनको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तभी वो कॉन्डम का अलग प्रकार मिलता है कि स्पर्मासिडल कॉन्डम, जिसमें जो भी कुछ केमिकल या लुब्रिकेंट डाला होता है कि वो स्पर्म को जल्दी से मार देते हैं। इसलिए क्या होता है कि वो प्रेगनेंसी नहीं रहती। क्लाइमैक्स डिले कॉन्डम, कुछ ऐसे इसके ऊपर ये स्प्रे या कुछ लिक्विड्स रहते हैं कि जिसकी वजह से हमारा वहां का सेंसिटिविटी एरिया का कम हो जाता है, और जिसकी वजह से हमारा क्लाइमैक्स जो चल रहा रहता है वो ज्यादा देर तक बढ़ सकता है। कुछ ये फ्लेवर्ड कॉन्डम रहते हैं कि ये ओरल सेक्स के लिए या बाकी इतर चीजों के लिए भी ये यूज होता है, क्योंकि ओरल सेक्स से भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज बढ़ते हैं, इसलिए बाहर के लोग ज्यादा करके ये यूज करते हैं अलग अलग फ्लेवर। उसके बाद अल्ट्रा थिन कॉन्डोम्स, ये बहुत ही थिन रहते हैं, और जिसमें क्या होता है कि कभी कभी ये लेटेक्स से बनी है, तो ये लेटेक्स से छोड़ के भी ये बना रहता है, जिसमें है या नहीं वो समझ में नहीं आता। और टेक्सचर और डॉटेड कॉन्डोम की जो ज्यादा मजा आने के लिए अलग अलग नंबर की ऐसे डॉट कुछ रेशम के डॉट अलग अलग रहते हैं। दूसरा है वो नॉन लेटेक्स कॉन्डोम, किसी किसी को लेटेक्स कॉन्डोम की एलर्जी रहती है, तो एलर्जी रहने की वजह से नॉन लेटेक्स कॉन्डोम भी मिलता है, क्योंकि वहां से इन्फेक्शन नहीं होना बाकी की।
अगर पुरुषों में अगर कॉन्डम यूज नहीं करते कभी कभी, और स्त्रियों को भी समझो अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो वो फीमेल कॉन्डम भी यूज कर सकते हैं। कुछ अलग फैंसी भी कॉन्डम रहते हैं, ग्लो इन द डार्क, यानी रात में वो चमकते हैं, ऐसे भी है। कुछ डिफरेंट शेप के रहते हैं, डिफरेंट कलर के रहते हैं, देखिए अलग अलग। तो ये थोड़ा नॉलेज के लिए हमने रखा था। तो चलिए अभी जो नेक्स्ट स्टेज आता है अपना, तो ऑर्गेजम के ऊपर आएंगे हम। तो ऑर्गेजम जैसे इंटेंस सेक्सुअल फीलिंग, जब हमारा चरम सुख पे जब हम रहते हैं, तो वो जो फीलिंग है इज द क्लायमॅक्स ऑफ द सेक्सुअल रिस्पॉन्स सायकल। इन दिस त्याच्यामध्ये काय होतं की इन्व्हॉल्टरी मसल कॉन्टॅक्ट सगळे व्हायला लागतात, जैसे सब हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, बाकी सब बढ़ते हैं, मसल स्पाज्म हो जाता है, एक मेंटल सेटिस्फेक्शन ज्यादा बढ़ जाता है, उनके वजाना का यूट्रस ऑल्सो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन में वो चले जाते हैं ऐसे, और वो एक फीलिंग जबरदस्त आ जाती है कि जैसे बोलते हैं ना कि संभोगातून समाधीकडे, तो वैसी अवस्था रहती है। पेनिस रिजल्ट इन द इजेक्शन ऑफ द स्पर्म और रश और सेक्स फ्लश में अपियर ओवर द एंटायर बॉडी, पूरी बॉडी में एक सेटिस्फैक्शन आ जाती है। और जब ये पूरे शरीर में हमारे ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन, सीरोटोनिन, प्रोलैक्टिन, एंडोर्फिन, ये सब हार्मोन सीक्रेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीटोसिन से कैसा होता है कि जब बच्चे को माताजी पिलाते हैं, तो उसमें भी जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रहता है, उससे प्यार बढ़ता है, दोनों में बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी तरह से बढ़ती है। डोपामाइन की वजह से एक शरीर में एक इंटेंस जो आनंद बोलते हैं ना, एक सुख या प्लेजर निर्माण हो जाता है। सीरोटोनिन से अच्छी रात को नींद आ जाती है सेक्स के बाद। फिर बाद में प्रोलैक्टिन से दूध बढ़ता है, या बाकी शरीर की थोड़ी बहुत मरम्मत होती है। और एंडोर्फिन जो शरीर में समझो किसी को वेदना है, दिन भर थक के आए रहते हैं, तो थकान भी दूर हो जाती है, और कहीं पर भी ये पेन किलर का भी काम करता है। और ये ऑर्गेजम की वजह से जब होता है, तो लेडीज में जो स्किन है वो सुंदर दिखना शुरू हो जाती है। फिर बाद में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, तो एक अच्छा नींद आती है, और बॉन्डिंग सेक्सुअल बढ़ती है। किसी में मेंस्ट्रुअल में क्रैम्प्स आते हैं, तो यहाँ से भी वो क्रैम्प्स दूर हो जाते हैं आफ्टर मैरिज। और जब ऑर्गेजम पूरा होने के बाद जब सेटिस्फाइड होते हैं, तो भी लास्ट की जो स्टेज है रिजोल्यूशन फेज। इसमें क्या करते हैं, होने के बाद झट से जो हमारा पार्टनर रहता है उसको बाजू में करके हम सो जाते। तो नहीं, यहाँ पे उनको भी थोड़ा जरूरत रहती है, धीरे धीरे जब होता है वो स्वेल, और इरेक्टाइल जो बॉडी पार्ट्स रहते हैं हमारे, कि पूरे फंक्शनिंग में चले गए रहते, हृदय से लेके सांसों से लेके पूरे मसल स्पाज्म में, तो धीरे 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 रिलैक्स होने लगते हैं, उनका साइज और कलर वो नॉर्मल में आने लगते हैं। तो जैसे जो ये रहता है कि दिस फेज इज मार्क्ड बाय जनरल सेंस ऑफ वेलबींग। यहाँ पे एक वेलबींग, सिक्योरिटी, आत्मविश्वास, बाकी प्यार, ये सब बढ़ते रहता है। तो वहां पे बॉन्डिंग अटैचमेंट ज्यादा अच्छी तरीके से हो जाता है। तो सम वुमेन्स आर कैपेबल और रैपिड रिटर्न टू, और एक बार ऑर्गेजम के लिए वो तैयार हो सकते हैं। मल्टीपल ऑर्गेजम वुमेन्स में वो कर सकते हैं, लेकिन मेंस नीड रिकवरी टाइम आफ्टर ऑर्गेजम, कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टरी पीरियड ड्यूरिंग विच दे कैन नॉट रीच ऑर्गेजम। हाँ, दूसरी बार जब मेल को करना होता है तो इतना इजी नहीं होता, उनको कुछ टाइम जाना पड़ता है। देखिए कैसा कि ये डिजायर हुआ, ये फिर एक्साइटमेंट, अराउजल, और यहाँ पे ऑर्गेजम फेज, और फिर बाद में ये रिजोल्यूशन फेज। ये मेल में एक ही बार होता है, यस। फिर बाद में देखिए फीमेल्स में ये स्टेप एक बार आया, दो बार आया, तीन बार भी हो सकता है। जितना देर आप करेंगे उतना देर उनको ये ऐसे एक्साइटमेंट और कुछ ऑर्गेजम के जो बोलते हैं ना कि वो पीरियड आते जाते रहते हैं, इसलिए। तो जैसे बोलते हैं ना कि हमारे एक सर थे, वो बोलते थे कि कान में उंगली डालो और हिलाओ, तो क्या होता है, थकता कौन है, उंगली थकती है, और अच्छा किसको लगता है, कान को ज्यादा अच्छा लगता है। तो वैसे ये थोड़ा बहुत वहां पे, क्योंकि उनको 14,000 नर्व्स वहां पे रहते, हमारे 4,000 रहते, तो ज्यादा किसी को अच्छा वहां पे लगता है, तो वो इसलिए फीमेल को। तो देखिए कि ये कैसा है कि कॉज ऑफ इन मेल इनफर्टिलिटी। तो अभी इनफर्टिलिटी किससे आती है, क्यों हमें लिबिडो, सेक्सुअल अराउजल, मेल सेक्स हेल्थ, इसके ऊपर हमें क्यों प्रॉब्लम आता है, तो एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन डिसीजेस कुछ होते हैं, और स्क्रोटम टू हाई टेम्परेचर, अगर कोई ज्यादा गाड़ी चलाता है, ड्राइवर लोग रहते हैं, भट्टी के पास किसी को काम रहता है, तो उसकी वजह से, और कोई टॉक्सिक सब्सटेंस से, या एक्सरेज वगैरह, बाकी हमारा सिटी स्कैन, इसमें भी जब रहते हैं तो भी उसका परिणाम उसके ऊपर आ जाता है। और देखिए स्ट्रेस एंजाइटी से भी जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो स्टिमुलेट होता है, जिसकी वजह से जो हमारा एंडोर्फिन हार्मोन या सेक्सुअल अराउजल रहता है वो पैरासिम्पैथेटिक में ज्यादा करके स्टिमुलेट हो जाता है।
फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स है, लाइफ स्टाइल्स, बाकी जेनेटिक्स है, ये अलग अलग है, हम देखने वाले हैं। हाउ इज मेल इनफर्टिलिटी ट्रीटेड, तो ये ट्रीट कैसा करना चाहिए, तो देखिए कि हार्मोन थेरेपी टू इंक्रीज द नंबर ऑफ स्पर्म, लाइफ चेंजेस, गेट एंड मेंटेन अ हेल्दी बॉडी वेट बाय एक्सरसाइजिंग एंड ईटिंग अ हेल्दी डाइट। सबसे बढ़िया एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट इन्होंने बेसिक बोला है कि जो हमारे 5 पिलर ऑफ द हेल्थ, जब हमारे सीनियर वेलनेस कोच लेते तो यही यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है। स्टॉप स्मोकिंग, स्टॉप ड्रिंकिंग, स्टॉप यूजिंग मैरिजुआना, यानी जो साधु लोग लेते हैं ना, वो भांग बोलते हैं उसे, तो ये भांग है। स्टॉप एनी एलर्जी ड्रग्स कुछ लेते हैं तो ये बाकी, और ज्यादा एक्सरसाइज भी करेंगे हम तो भी हमें ये प्रॉब्लम चालू हो जाते हैं। तो मेक सेल मेल लिबिडो और अरोजल, इसके ऊपर ये कैसे काम करता है, तो देखिए इसमें कि पहला तो उसमें कंटेंट है, मैंने बोला कि फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट, यानी मेथी दाना की, जो मेथी खाने के जो फायदे रहते हैं उसी में, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेजुमेन, पॉपुलर एनुअल प्लांट जो इंडिया में ज्यादा करके होता है, ये आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिसिन में ज्यादा करके यूज किया जाता है। इसमें जो मेटाबोलाइट्स रहते हैं, स्टेरॉइड्स रहते हैं, सेपेनिन्स रहते हैं, कैलोइड्स, ये जो इसमें अलग अलग जो रहते हैं, तो उसमें ज्यादा करके जो सेपोनिन ग्लाइकोसाइड्स जो है, तो वो ज्यादा करके यहाँ पे हमें काम में आता है। तो फेनुग्रीक क्या करता है, सेम टू स्लो शुगर एब्सॉर्प्शन इन द स्टमक एंड स्टिमुलेट इंसुलिन आल्सो, यानी डायबिटीज से जो कॉम्प्लिकेशन होके भी ये लिबिडो या वो बाकी होता है ना, तो इसमें ये ज्यादा फायदा होता है। और आल्सो इंप्रूव्स लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, तो इससे टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन के हार्मोन्स ज्यादा लेवल बढ़ जाते हैं और वही ज्यादा करके हमें आगे यूज होता है। तो पीपल कॉमन यूज फेनुग्रीक मेथी दाना ज्यादा करके किसमें यूज करते हैं, डायबिटीज में, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प जो पेट में आते हैं, लेडीज लोगों के पेट दुखता है पाड़ी के टाइम, तो इस वो टाइम सेक्सुअल प्रॉब्लम्स कुछ रहते हैं, एनलार्जर प्रोस्टेट अगर रहता है, हाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो ये सभी चीजों में ये यूज किया जाता है। तो अभी देखा हमने कि मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स जो रहते हैं उसमें उसमें भी ये ज्यादा करके इंप्रूव एबिलिटी एंड इंटरेस्ट इन सेक्स इन मेल्स, मेल्स में ज्यादा करके इंक्रीज इंटरेस्ट इन सेक्स इन हेल्थ यंगर फीमेल्स विथ लो सेक्स ड्राइव, यानी फीमेल्स में भी ये मेथी दाना अच्छी तरह से यूज होता है, क्योंकि उनके जो पाड़ी में क्रैम्प्स आते हैं उसके लिए भी और उनको भी ये यूजफुल हो सकता है। साइड इफेक्ट्स थोड़ा बहुत क्या होता है कि ज्यादा अगर मेथी दाना हम खाते हो, बाकी तो डायरिया, स्टमक अपसेट वगैरह बाकी थोड़ा बहुत हो सकता है। लेकिन जो ब्रेस्ट फीडिंग मिल्क है, जो बच्चों को पिलाती माता है, तो उनको मेथी दाने से उनका मिल्क बढ़ता है, तो जबरदस्त उनको भी ये फायदा होता रहता है। फेनुग्रीक माइट लोअर ब्लड शुगर लेवल, तो ये क्या होता है कि कभी कभी डायबिटीज के पेशेंट में अगर इंसुलिन है, बहुत सारे दवा गोली चालू है, तो फेनुग्रीक अगर ज्यादा लेते हम तो कभी कभी हाइपोग्लाइसेमिया होने की शक्यता रहती है, या कुछ ब्लड पतला होने की दवा चालू है, बाकी ये है वारफेरिन जैसे, ना कि और क्लोपिडैब वगैरह बाकी जो रहते हैं ना, इकोस्प्रिन वगैरह, उससे इतना नहीं होता, लेकिन वारफेरिन वगैरह जो रहते हैं तो उससे थोड़ा बहुत उसका इंटरफेयर हो सकता है। दमे के जो पेशेंट रहते हैं, थियोफाइलिन वगैरह बाकी, इसका भी थोड़ा सा अगर ज्यादा दम लग रहा है तो उसका जो थियोफाइलिन जब पंप लेते हैं या गोली लेते हैं तो उसका पावर थोड़ा बहुत ये कम कर सकता है इसकी वजह से। लेकिन ये खुद ही एक जबरदस्त ये बेनिफिट ऐसे देता है कि गुड फॉर लैक्टेटिंग मदर है, लो कोलेस्ट्रॉल बनाता है, किडनी ट्रबल दूर करता है, रिड्यूस मेंस्ट्रुअल डिस्कम्फर्ट, मिनिमाइज सिम्टम ऑफ मेनोपॉज के, रिस्क हार्ट डिसीज, रिलीव कॉन्स्टिपेशन हमारा दूर करता है, पेट साफ करने में मदद करता है, और डायबिटीज कंट्रोल। इसलिए हमारे वेलनेस कोच क्या करते हैं कि सुबह में 1 चम्मच मेथी दाना चबा के खाओ बोलते हैं हमें। यस, तो ये सभी हमारे मेल फैक्टर टैबलेट में है, और ये मेल फैक्टर टैबलेट यही सब इसमें काम आता है। यस, तो देखिए कि बूस्ट टेस्टोस्टेरोन, ये बूस्ट टेस्टोस्टेरोन तो इज द प्राइमरी सेक्स हार्मोन एंड एनाबॉलिक स्टेरॉइड इन मेल, तो ये मेल में ये करता है प्रमोट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी रहते हैं, हमें दाढ़ी आती है, मूछ आती है, मसल बोन जो मास हमारा बढ़ता है, स्ट्रांग होता है, तो ये टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। तो इन हेल्थ वेल बीइंग इंक्लूड मूड्स, बिहेवियर, प्रिवेंशन ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, ये सभी चीजें टेस्टोस्टेरोन से होती है, ये मेल सेक्स हार्मोन्स रहते हैं। कि जब हम मॉर्निंग में वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होता है। जैसे गाड़ी को अच्छा फ्यूल लगता है, जब भी वो गाड़ी अच्छी तरह से भागती है, तो सुबह में 1 घंटा जब खुद को देते हैं, व्यायाम करते हैं, तो जब वो हार्मोन सीक्रेट होते हैं टेस्टोस्टेरोन जैसा, तो वो दिन भर अपनी गाड़ी चलाते हैं और एक्साइटमेंट दिन भर रहता है, और अगले 4 दिन के काम हम 1 दिन में करते हैं। लेकिन जब हम व्यायाम नहीं करते, हम टेस्टोस्टेरोन अगर सीक्रेट नहीं होता, तो हमें लगता है कि चलो 1 घंटा का सुबह का बर्बाद करने का, लेकिन आगे के जो 16 घंटे हम कार्य करने वाले थे ना, वो 4 दिन काम आगे चला जाता है, वो इतना ये नहीं होता। तो ये शार्प माइंड बनाता है, बॉडी तंदुरुस्त बनाता है, चैतन्य, ऊर्जा जो भी कुछ रहता है, एनर्जी इसमें आ जाता है, एकदम फिट एंड फाइन। टेस्टोस्टेरोन इज द मेन मेल सेक्स हार्मोन, बट फीमेल आल्सो हैव स्मॉल अमाउंट ऑफ इट, स्मॉल अमाउंट ऑफ इट, इट इज स्टेरॉइड हार्मोन है।
देखिए व्यायाम करने के बाद जो स्टेरॉइड बोलते हैं ना मिलता है, तो नेचुरल स्टेरॉइड हमें मिल जाता है, और मेल के टेस्टिस में तैयार होता है जो अंडाशय रहता है, और फीमेल के भी अंडाशय में ये तैयार होते रहता है। एड्रिनल ग्लैंड्स में भी ये तैयार होता है बाकी का। तो मसल मास से बढ़ाता है, अभी हमने देखा है। तो ये देखिए ये आकृति हमें पूरा डिटेल बताती है कि ऑप्टिमल लेवल ऑफ अच्छी तरीके से टेस्टोस्टेरोन जब हमारा होता है तो शार्पनेस ऑफ हमारा माइंड बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हैप्पीनेस बढ़ता है, इंक्रीज मसल टोन, हार्ट हेल्थ, स्ट्रॉन्ग इरेक्शन हमारा होता है, लिबिडो फंक्शंस अच्छी तरीके से हो चाहिए, स्ट्रॉन्ग बोन्स, और जबरदस्त एनर्जी रहती है। और अगर हम स्टडी व्यायाम नहीं करते, अगर हमारा ऐसा सेप बनता है तो लो एनर्जी, इंक्रीज रिस्क ऑफ अल्जाइमर डिसीज, डिप्रेशन, इंक्रीज फैट, इंक्रीज रिस्क ऑफ इरेक्शन जो बोलते हैं ना हम, और लो लिबिडो, यस, इरेक्टाइल डिसफंक्शन शुरू हो जाते हैं, इंक्रीज रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, यस। तो ये स्पर्मेटोजोसिस का काम करते हैं, जो स्पर्म भी करता है। टेस्टोस्टेरोन डिफिशियन्सी इज असोसिएटेड विथ, बघा जर टेस्टोस्टेरोन जर आपण सिक्रेट केलं नाही व्यायाम करून वगैरे बाकी, किंवा ह्यातनं जर घेतलं नाही, मेल फॅक्टर व्यवस्थित नाही घेतला गेला किंवा आपण, तर इंक्रीज रिस्क ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, कार्डियोवास्कुलर डिसीज ऑर्डर एंड क्रोनिक इन्फ्लामेशन वगैरह बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो ये फेनुग्रेक होने के बाद जो पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट रहता है उसको देवदारू बोलते हैं। तो ये देवदारू जो है, फैमिली नेम देवदारू, तो ये अलग अलग स्निग्ध, तिक्त, कटु, वीर्य, उष्ण वीर्य का रहता है। तो इसमें जो पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट इज वेरियस ट्रेड नेम विथ वन सम ऑफ द मोस्ट कॉमन बीइंग पिक्नोजेनॉल, ओलिगोपिन आणि फ्लेवोनोल। अब ये जो है ना पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट, मेनी ऑफ विच आर हार्वेस्टेड इन मेडिटेरियन, जो बड़े जंगल रहते हैं इसमें भी ये रहते हैं, तो उसमें विटामिन सी बाकी का ये भी रहता है। तो देखिए क्या होता है कि एक्सट्रैक्ट जो रहते हैं इसमें के पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट, वो एंटीऑक्सीडेंट काम करते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट काम करने की वजह से एंटी एजिंग हमारा उपयोग होता है, उसका न्यूट्रिशन अच्छी तरीके से बढ़ता है, एंट्रोमाइक्रोबियल्स रहने की वजह से वो इन्फेक्शन हमें नहीं होने देता, माइक्रोब जो हमारे शरीर के ऊपर हावी होते हैं वो नहीं होता, उसकी वजह से एंटी इंफ्लेमेटरी काम करता है। तो इसलिए ये कैंसर, हार्ट डिसीज, न्यूरो डिजेनरेटिव जो चेंजेस रहते हैं अल्जाइमर ब्रेन के वगैरह, उससे भी ये छुटकारा देते हैं। देखिए कि नर्व सिस्टम वहां पे ज्यादा जाता है, तो ये पूरे बॉडी को अच्छा बना के वहां पे जा रहा है। जो फेनुग्रिक एक्सट्रैक्ट था वो भी पूरे बॉडी को नॉर्मलाइज करके जो भी कुछ डिसीज है वो कवर करके वहां पे जा रहा है, ये देखिए। तो ये चीज है कि जब हम वायग्रा या इधर यूज करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं, क्योंकि वो टेम्पर रहता है, और ये कैसा पूरा बॉडी का फिट एंड फाइन बना के हम आगे जा रहे हैं। तो पिक्निजोलॉल जो है ड्यू टू इट्स एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट, तो ये HIV में भी यूज कर, कोरोना वायरस जो रहता है उसमें भी ये ज्यादा करके यूज किया गया था, ये इसलिए। हाँ, एंटी ऑक्सीडेंट इट में हेल्दी हार्ट एंड कार्डियोवास्कुलर डिसीज, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो रहता है हमारा, ब्लड क्लॉट, इंप्रूविंग वेनस फंक्शन, जो शरीर में फैट रिड्यूस करता है, और जो भी कहीं पे ब्लॉकेजेस होते हैं वहां पे, या माइक्रो सर्कुलेशन में, आंखों को, हृदय को, किडनी को, या पेनिस को, जो भी सिगरेट से, स्मोकिंग से, या कुछ फैट ज्यादा खा के जो मोटापा होता है, तो वहाँ का सर्कुलेशन जो हैम्पर होता है, तो वहां पे वो ब्लड क्लॉट जो रहते हैं, बाकी के जो भी फैट रहते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल रहता है बैड, वो भी डिजोल्व करके वहां का सर्कुलेशन अच्छी तरह से बढ़ाता है। तो आपने इसमें ये पिक्नोजेलॉन कंटेनिंग सेल एक्टिवेटर भी है, कि जो देखिए सेल का वहां पे अच्छी तरह से सर्कुलेशन बढ़ाता है, वहां का सेलुलर डैमेज भी दूर करता है, और एक प्रोमोट ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द सेल्स, ये अच्छी तरह से करता है। जो भी कुछ खाते हैं उसका हम यूज करने में यूज कर देते हैं। तो ये देखिए कि क्रोनिक डिसीज लाइक डायबिटीज, मेटाबॉलिक, इंप्रूव हाई डेंसिटी लिपोप्रोपाइड वो बढ़ाता है। कोरोनरी हार्ट डिसीज में भी ये ज्यादा अच्छा यूज करते हैं। लेकिन अभी देखिए कि इसमें ज्यादा करते इरेक्टाइल इंप्रूव कॉग्निशन कंडीशन, जैसे कहता है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन, तो ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन में ज्यादा करके हमें यूज होता है, क्योंकि वहां से जो सर्कुलेशन वहां पे बढ़ता है, क्लॉट या बाकी के सब चीजें इसको ये करके वो तंदुरुस्ती देता है पेनिस को। फिर बाद में ये देखिए लास्ट का जो है वो सिट्रुलिन, बेनिफिट ऑफ एल सिट्रुलिन, देखिए बूस्ट एथलेटिक्स इंड्योरेंस, उसकी ताकत बढ़ाता है, स्टेमिना बढ़ाता है। एल सिट्रुलिन जो रहता है ये, तो सपोर्ट कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, प्रमोट हेल्थ है, हार्ट हेल्थ, फोर्टिफाई इम्यून फंक्शंस, हमारे इम्यून फंक्शंस बढ़ाता है। ये क्यों कि ये वेजोडाइलेशन करता है, कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसिस होता है यहाँ से, तो क्या करता है कि जो मसल्स रहते हैं इसके वो रिलैक्स करता है और ये बढ़ाता है। समझो छोटे मसल होने के बाद बीपी बढ़ता है, तो ये मसल्स रिलैक्स होने के बाद तो ये वहां का जो 2.5 इंची पाइप रहता है, समझो 3 इंची बन जाता है, तो वहां का जो प्रेशर रहता है अंदर का पाइप का वो भी लूज हो जाता है, तो प्रेशर अपने आप कम हो जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से। तो देखिए ये कैसा कि ये रिलैक्स वेसल्स,
रिलैक्सर वेसल्स, वेसल्स की जो मसल्स है वो रिलैक्स करते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है कि रिलैक्स होने के बाद वो जो खून पुरवठा वहां का जो सर्कुलेशन है, जो वो वहां तक पहुंचता है जहां तक हमें चाहिए, और वो पेनिस की जगह का भी रक्त पुरवठा बढ़ाता है, हर एक सेल के पास वो वाहक बोल के काम करता है। तो ये यल सिट्रुलिन जो रहता है, तो पहले तो यल सिट्रुलिन टू यल अर्जिनिन में कन्वर्ट होके ये अपने नाइट्रिक ऑक्साइड गैस दैट हेल्प डायलेटेड ब्लड वेसल्स, ये डायलेटेड ब्लड वेसल करते हैं, विद द हार्ट एंड क्लोज्ड आर्टरीज को डायलेट करके वहां पे वो ये करते हैं, और यल सिट्रुलिन मॉडरेट टू सीवियर केसेस ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन में ये ज्यादा यूज हो जाते हैं। तो इसलिए आपने इसमें भी मेल फैक्टर के साथ जो नाइट वर्क दिया गया है, तो नाइट वर्क में यल अर्जिनिन है, यल अर्जिनिन इज अ कंडीशन इसेंशियली अमाइनो एसिड है ये, और ये ज्यादा करके हमें फायदा जो हमें सर्कुलेशन बढ़ाने में आ जाता है। तो देखिए कैसा ये शुगर और अल्कोहल बाकी जब हम लेते तो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक्स जो बनता है, शुगर वगैरह बाकी जो प्रोसेस्ड फूड हम जब ज्यादा खाते तो डैमेज द एंडोथेलियल लाइनिंग्स, एंडोथेलियल लाइनिंग डैमेज होने के बाद तो क्या होता है कि लेस नाइट्रिक ऑक्साइड सीक्रेट होता है, और ये अल्कोहल से जब तक तो अच्छा लगता है लेकिन उससे नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रमाण कम हो जाता है, और ये स्ट्रेस फैक्टर ज्यादा होने के बाद सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हो जाता है, और स्ट्रेस बढ़ने के वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन चालू हो जाता है। और नाइट्रिक ऑक्साइड आल्सो रेगुलेट आवर स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिजोल एंड हेल्प टू इम्प्रूव स्लीप। यस, और ये पैरासिम्पैथेटिक जब हमारा स्ट्रेस के विरुद्ध जब हम मेडिटेशन करते हैं प्राणायाम करते हैं तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होके हेल्दी इरेक्शन हमारा शुरू हो जाता है। इसलिए मॉर्निंग में हम रिलैक्स रहते हैं, स्ट्रेस फ्री रहते हैं, रात को नींद हुई रहती है, मन शांत रहता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि रेगुलर एक्सरसाइज करने से रिड्यूस स्ट्रेस एंड इंप्रूव आवर एक्सरसाइज आवर टेस्टोस्टेरोन लेवल, इसलिए इरेक्शन अच्छा होता है, इंप्रूव वेस्कुलर सिस्टम एंड इंक्रीज नाइट्रिक ऑक्साइड। तो देखिए मॉर्निंग इरेक्शन क्या होता है, स्ट्रेस हार्मोन्स लेवल इज लो, तान तनाव सुबह में कम होता है रात भर नींद होने की वजह से, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वहां की डोमिनेंट होती है, रिड्यूस स्ट्रेस इंप्रूव इरेक्शन, इसलिए इरेक्शन मॉर्निंग में अच्छा हो जाता है। तो इसलिए ये योगा प्राणायाम बाकी जो हम लेते हैं तो क्या होता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड इन ह्यूमन इज प्रोड्यूस्ड बाय एपिथेलियल सेल्स इन द पैरानाइजल साइनस, पैरानाइजल साइनस जो हमारे रहते हैं वहां के एपिथेलियल सेल्स ये नाइट्रिक ऑक्साइड तैयार करते हैं। तो इसलिए जब हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं प्राणायाम करते हैं कंट्रोल, तो उससे क्या होता है कि ये नाइट्रिक ऑक्साइड सीक्रेट होके वो लंग्स में जाते हैं, लंग्स से पूरे बॉडी में फैल जाते हैं, और पूरे बॉडी में फैलने के बाद क्या होता है कि वेजो डायलेटेशन हो जाता है प्राणायाम की वजह से, पूरे सेलुलर न्यूट्रिशन होकर वहां का वेस्ट है वो बाहर निकलने में मदद होता है। देखिए कि कैसा साइंटिफिकली लॉजिक प्राणायाम भी हो सकता है। तो ये कुछ फूड में अगर देखेंगे हम कि ये लार्जिनिन किस में है, तो ये हमने देखा था कि ज्यादा करके वाटरमेलन में है, लेकिन उसके साथ ये कैरोट में है, बीट्स में है, स्पिनच में देखिए कितना है, तो हर एक इसमें होता है, गार्लिक है, मीट है, डार्क चॉकलेट, साइट्रस फ्रूट, पोमोग्रेनेट जो है, नट्स एंड सीड्स जो है, वाटरमेलन, इसमें ये ज्यादा करके पाया जाता है। यस, तो देखिए फिर बाद में ये अलग अलग इसके भी ऊपर काम करता है नाइट्रिक ऑक्साइड, केवल जो हमारा ब्रेन है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एंडोक्राइन, इम्यून सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, और वहां का जो पेनिस का जो है वहां पे भी एक सर्कुलेशन इस तरह से बढ़ाता है। देखिए कि अगर ये बिफोर नाइट वर्क लेने से पहले कैसा था, यहाँ पे खून पुरवठा नहीं है, ये बाजू में, यहाँ हाथ के समझो, लेकिन यहाँ पे नाइट्रिक लेने के बाद जो माइक्रो सर्कुलेशन वो वेजो डायलेशन होने की वजह से खून पुरवठा वहां तक गया है। तो पेनिस में भी ऐसा ही एक खून पुरवठा होके जाता है और वहां का इरेक्शन जबरदस्त होते जाता है, अरोजल अच्छा हो जाता है। और ये देखिए डिक्लाइन इन द कुछ परसेंटेज में नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है ये 40 बरस के बाद 50% कम हो जाता है बनना। ये 10 बरस से लेके 20 बरस तक 25 बरस तक अच्छी तरह से होता है, फिर बाद में कम होना शुरू हो जाता है, 40 ईयर को हाफ में आ जाता है, फिर बाद में धीरे 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 कम होते जाता है, 70 को खल्लास। तो इसलिए अबव 40 नाइट्रिक ऑक्साइड ये नाइट वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, और विथ हमें मेल फैक्टर। यस, ये वापस कैसे आया, यस। तो कुछ नाइट्रिक ऑक्साइड के ऊपर जो स्मोकिंग, स्ट्रेस फैक्टर हमने बोला, इमोशनल बाकी, इसकी वजह से भी ये हो सकता है। तो वाटरमेलन इज वन ऑफ द बेस्ट फूड सोर्स, लेजमेन, राजमा, ये भी बहुत सारे इसमें होते हैं। तो देखिए कि अभी ये बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं कि हमें वायग्रा जो है सिल्डेनेफिल बोल के आता है, तो क्या करता है कि फॉस्फोडाइस्टर इनहिबिटर है ये यहाँ से, लेकिन ये जब लेते हैं ना तो उसके साथ जो चेस्ट पेन, ब्लड प्रेशर चेंजेस, स्टोमक अल्सर, लिवर किडनी प्रॉब्लम, ये सब शुरू हो जाते हैं, और ये टेम्पररी खाली करता है,
पूरे बॉडी को वो खाली एक 4 घंटे तक उसके ऊपर प्रेशर देके ये करने में मदद करता है, फिर बाद में शरीर के ऊपर एक प्रकार का अन्य अत्याचार हो जाता है, खींच के वो पूरा निकाल के बाहर जो बॉडी को ये न्यूट्रिशन देता नहीं, खाली ये केमिकली टेम्पररी यूज होता है, फिर बाद में उसके ये सब साइड इफेक्ट चालू हो जाते हैं, चेस्ट पेन, ब्लड प्रेशर, क्योंकि जूस गन्ने का जो है उसमें नहीं चाहिए तो खींच खींच के निकालने की वो कोशिश करता है। और सबसे ज्यादा इसका ये है कि पेनफुल लास्ट लॉन्गर देन 4 आवर्स अगर रहता ही है, कभी कभी साइड इफेक्ट होके वो इतना स्ट्रेच हो जाता है कि वो फिर बाद में झुकने का नाम नहीं लेता, तो फिर बाद में प्रियापिज्म जो रहता है, ब्लड गेट ट्रैप्ड इन द पेनिस एंड अनएबल टू ड्रेन, वहां पे जो खून पुरवठा जाता है वो वापस नहीं आता, कि जैसे हम बोला था कि कुछ क्रिया में बैंड बांधा जाता है, वहां पे कुछ ना कुछ ऐसा ये कर देते कि वहां पे ब्लड स्टैग्नेट होना बोल के, तो ऐसा होने के बाद वहां पे खूब दर्द हो जाता है। अगर बहुत दर्द हो रहा है ऐसी जगह, या किसी ने ट्रैप भी करके करने की कोशिश किया और दर्द बहुत हो रहा है, वो नहीं होता, क्या करना पड़ता है, वहां पे आइस अप्लाई करो, इफ नॉन इस्चेमिक चेंजेस टू गो अवे, और ये पेन परसिस्ट, ठीक है, अंजर समझा कम नहीं हुआ और वेदना दुख रहा है बहुत, तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। देखिए कैसा रहता है। और ये वायग्रा के साथ कुछ ये भी है, सियालिस बोलते हैं, टिडाल्फिन बोल के ये आता है, तो दोनों में खाली नाइट्रिक ऑक्साइड सिक्रेट करती है, लेकिन ये केमिकल और बाकी जो बोलते हैं ना कि ये टेम्पररी जब तक ये करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि रिलैक्सेस द मसल्स ऑफ द पेनिस, और फिर बाद में वहां का ब्लड फ्लो इंप्रूव हो जाता है, फिर शुरू हो जाता है। और लेकिन जो वायग्रा रहता है तो ये किसी डिसीज में ट्रीट करने के लिए नहीं होता, जब तक खाली सेक्सुअल के लिए होता है। लेकिन सियालिस जो रहता है तो एनलार्ज प्रोस्टेट, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, इसमें ये कंटिन्यू कम मात्रा में दिया जाता है। लेकिन इसके जो साइड इफेक्ट रहते हैं तो देखिए बोथ में साइड इफेक्ट है, नॉसिया, हेडेक, जनरलाइज मसल पेन, बैक पेन, फ्लशिंग, इंडाइजेशन, लिम्ब पेन, डिजीनेस, रैश, और वायग्रा में ज्यादा करके विजन लॉस भी हो सकता है, रैश होते हैं, डिजीनेस आ जाता है, और ये ज्यादा खाने के बाद इंडाइजेशन और लिम्स पेन, यानी शरीर का सब एक्सट्रैक्टिव खींच के वो बाहर फेंक देते हैं। लेकिन मेल फैक्टर क्या होता है कि पूरे बॉडी को न्यूट्रिशन देके वो इंप्रूव करता है। तो यस, ये स्ट्रेस फैक्टर मैनेज करके अपना ये तीनों चीजों के ऊपर काम करता है। हाउ टू कंज्यूम मेल फैक्टर, 1 टैबलेट बीडी हम ले सकते हैं, और ये ज्यादा ज्यादा हमें 8 to 12 वीक तक नॉर्मली सपोर्ट करता है, नेचुरल लिबिडो और अराउजल के लिए ये जबरदस्त काम करता है। 8 to 12 वीक जब हम लेते हैं तो पूरी तरीके से हमारा बॉडी फिट एंड फाइन बनता है, और हम उसमें अच्छी तरीके से ये हो जाता है। तो यस, एक बार लेने के बाद ये 24 मंथ तक उसका ये नहीं होता, तो उसके साथ ये तो लेते हैं हम, लेकिन हमारा स्वास्थ्य जो 5 पिलर ऑफ द हेल्थ बताते हैं तो उसके ऊपर ध्यान दीजिए। और ये ज्यादा अगर मेन और वुमेन में अगर देखते हैं तो ज्यादा करके वुमेन में द टेंड टू बी मोर अशेम्ड ऑफ अपीयर्स फ्लॉ may interfere with sexual satisfaction. At all ages, women more likely than male to report sexual dysfunction. तो फीमेल में ज्यादा करके आते हैं क्योंकि जल्दी उनका मेनोपॉज होता है, तो थोड़ा उनका सिक्रियंस ऑफ द एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन बाकी ये कम होता है, तो उसे जल्दी लिबिडो आने की कोशिश होती है। इसलिए हम मेल फैक्टर तो लेते हैं, लेकिन हम अगर स्ट्रांग बने, गाड़ी का एक चाक अगर मजबूत बनता है, अगर दूसरा वीक रहा तो, इसलिए 2 स्लाइड लास्ट की इसलिए रखा है कि फीमेल के लिए हमसे भी ज्यादा जरूरी है कि ये वुमन चॉइस। तो जो करे बीबी से प्यार वो कैसे करे वुमन चॉइस से इनकार, और जो करे हमारे हस्बैंड से प्यार वो कैसे करे मेल फैक्टर से इनकार। तो वैसे ही ये अवस्था है, तो ओवरऑल वेलबींग का ये काम करता है। और इसमें देखिए कि सोया, आइसोफ्लेविन और चेस्टबेरी रहने की वजह से ये सपोर्ट कंफर्ट, जनरल वेलबींग, मंथली हार्मोनल जो फ्लक्चुएशंस रहते हैं तो उसमें ये इंपॉर्टेंट काम करता है। सोया, आइसोफ्लेविन एंड चेस्टबेरी हेल्प मैनेज मेनोपॉजल रिलेटेड क्वालिटीज ऑफ द लाइफ। मेनोपॉज में जो हार्मोनल इंबैलेंस होते हैं, चिड़चिड़ापन, मानसिक कुछ तकलीफें होना शुरू होती है, तो ये हार्मोनल इंबैलेंस ये दूर करता है। सपोर्ट हेल्दी मूड, मैनेज मेंटल फटीग एंड इरिटेशन, कीप द स्ट्रेस अवे, सपोर्ट कंफर्ट एंड वेलबींग। तो ये हम मेल फैक्टर के ऊपर ज्यादा हमने ये कोशिश की, और फिर जैसे ही ये हमने देखा है। तो थैंक यू, जो भी किसी ने आपको लिंक दिया उनकी तरफ देना है। लेकिन अभी हमें जाना नहीं है, तो हमें जो वज्रोली और सहजोली जो मुद्रा है हमारी, तो वो क्या है और किससे हम सेक्सुअल, हमारा जो सेकंड स्टेज था
कि पहला सेट तो फोर प्ले का, दूसरा एक्साइटमेंट का, दूसरा जो प्ले टू स्टेज है कि जिसमें ज्यादा ज्यादा हमें इंटरकोर्स का अच्छा टाइम कैसा बढ़ाना चाहिए, और वो बढ़ाने के लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, वहाँ के मसल्स कैसे अच्छे डेवलप होना चाहिए, और जिसकी वजह से हमें सेक्सुअल हेल्थ आगे बढ़ के आगे के ही पार्टनर को पूरा ऑर्गेजम देके उनको भी इंटेंस प्लेजर देंगे, और जिसकी वजह से हमारा बॉन्डिंग अच्छा बनता है, रिलेशन अच्छा बनता है, और हमारा लाइफ एक स्वर्ग सुखी की तरफ हम जाते हैं। यस, थैंक यू सर। हर्षद सर को मैं इनवाइट करूंगा, फिर वो सर को इनवाइट करेंगे। यस, वाओ, व्हाट एन अमेजिंग डिलीवरी। इतनी छोटी छोटी लेकिन इंपॉर्टेंट बातें आनंद सर ने समझाई है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि उन्होंने एक लेक्चर लिया है, लेकिन वो हमें समझाई है वो बातें। और आगे कंटिन्यू करने के लिए आप सभी लोगों ने बिल्कुल स्टे मोटिवेटेड, स्टे एक्साइटेड, क्योंकि अगला जो सेशन इसके साथ ही होने वाला है, वो भी एक अमेजिंग होने वाला है। हमारे डॉक्टर बंसलकीकर सर मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, अगर आप है तो हैंड रेस करना है सर। यस है क्या, देखिए शायद नेटवर्क आज सभी दूर, बारिश ने इतना कोहराम मचा रखा है कि बहुत जगह पे नेटवर्क का इशू है। यस, डॉक्टर सुधीर सर इज बैक। और ये कंटिन्यूटी ब्रेक ना होते हुए मैं तुरंत डॉक्टर सुधीर सर को इनवाइट करूंगा कि वो अगला सेशन कंटिन्यू करे, क्योंकि आई एम श्योर आप अमेजिंग टिप्स देने वाले हो। ये सुधीर सर, द स्टेज इज योर्स। जो सुधीर सर आज हमें सहजोली और जो दो मुद्रा है वो बताने वाले हैं, कि जिसमें वज्रोली और सहजोली ऐसे जो रहते हैं कि जिसकी वजह से हमारे सेक्सुअल हेल्थ कैसे बढ़ेगा। तो जल्दी से जुड़ जाएंगे, कुछ नेट प्रॉब्लम इशू है। यस यस यस, मेरी आवाज आ रही है अभी? यस, आपका ही आवाज है सर। यस यस, ओके, थैंक यू। तो क्या होता है कि आज बहुत बारिश होने की वजह से नेट का थोड़ा प्रॉब्लम था। तो ओके, तो अभी तक आपने सुना आनंद सर से इसकी फिजियोलॉजी क्या होती है, पैथोलॉजी कैसे डेवलप होती है, कौन सा आहार लेना है, मेल फैक्टर के बारे में आपने सुना, वुमेन चॉइस के बारे में सुना। तो हमारा ये जो फोरम है ना, वो सभी चीजों के ऊपर वर्क करता है, सिर्फ न्यूट्रिशन नहीं। तो न्यूट्रिशन के साथ में एक अच्छा एक्सरसाइज, वाटर इनटेक, फिर न्यूट्रिशन के साथ में हमारा डेली डाइट कैसा होना चाहिए, अच्छी नींद कैसे लेना चाहिए, और पॉजिटिव माइंडसेट, ये पांचों 5 पिलर्स ऑफ हेल्थ के ऊपर यहाँ वर्क होता है। लोग एक्सरसाइज लेते हैं, जनरल एक्सरसाइज, सोमवार से लेकर शनिवार तक पूरे बॉडी पार्ट का, कभी अपर बॉडी, कभी लोअर बॉडी, कभी बेली फैट के एक्सरसाइज, अलग अलग एक्सरसाइज हम लोग लेते हैं। और एक्सरसाइज के साथ साथ शनिवार को जुम्बा भी होता है, यानी पूरा एक हैप्पीनेस का पूरा एक पैकेज भी होता है। तो आज हम कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज देखेंगे जो सेक्सुअल हेल्थ के बारे में यूजफुल है, जेंट्स के लिए भी और लेडीज के लिए भी। तो जेनेटल्स के लिए एक स्पेशल एक्सरसाइज हमारे जो प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है, जिसको बोलते हैं सबसे पहले अश्विनी क्रिया और बाद में वज्रोली क्रिया। तो सेक्सुअल हेल्थ के साथ साथ वो ऑर्गन का फंक्शन भी बढ़ता है। तो सेक्स में जो हमारे जेनेटल ऑर्गन जो यूज होते हैं, तो उसके ऊपर ये काम करते हैं। तो वहाँ का सेक्सुअल हेल्थ तो अच्छा होता ही है, और वहाँ के वो ऑर्गन के फंक्शन जो है, यूरिन डिस्चार्ज या स्टूल डिस्चार्ज, उस पर कंट्रोल आना, इस वो फंक्शन भी उसमें इम्प्रूव होते हैं। और ये एक्सरसाइज करने के लिए सबसे पहले मसल के ऊपर ध्यान दिया जाता है। मसल के साथ साथ अपने जो नर्व्स है उसका भी यहाँ पर यूज किया जाता है। सांस का भी, अपना जो श्वास है उसके ऊपर भी कंट्रोल आता है, यानी योगासन और प्राणायाम, इसका कॉम्बिनेशन इसमें है। तो बिल्कुल इजी प्रोसेस है। तो आज जो भी फोरम पे उपस्थित है उन्होंने ये प्रोसेस अभी मेरे साथ भी आप कर सकते हो। तो सबसे पहले हम जाएंगे अश्विनी क्रिया। अश्विनी क्रिया, इसका नाम रखा है अश्व। अश्व यानी घोड़ा। तो घोड़ा जब अपना मल त्यागता है
तो उसका जो एनस होता है उसका आकुंचन प्रसारण करता है, आकुंचन प्रसारण। तो उसके ऊपर ये क्रिया का नाम रखा है अश्विनी क्रिया। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले जो भी आप पोजीशन में बैठे हो, रिलैक्सली बैठिए। कुर्सी के ऊपर बैठे हो तो सिर्फ अपने पीठ का जो कना है और गर्दन है वो सीधा रखना है। और सबसे पहले क्या करना है, अपने एनस का, गुदोद्वार का आकुंचन करना है, रिलैक्सेशन करना है। बैठे बैठे पे आप कर सकते हो। सबसे अच्छी पोजीशन आप अगर जमीन पे सुखासन में बैठते हो, जमीन पे मराठी ज्याला आपण मांडी घालून बसणे असं म्हणतो, तो वैसे सुखासन में आप बैठते हो तो ये क्रिया इजीली कर पाते हो। कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हो। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, अपने एनस का, गुदोद्वार का आकुंचन करना है, रिलैक्सेशन करना है, फास्ट करना है, आकुंचन रिलैक्सेशन, आकुंचन रिलैक्सेशन। तो ऐसे 10 बार करना है। 10 बार करते हैं तो इसका एक सेट पूरा होता है। तो ऐसे 3 सेट हमें करना है एक बार में। तो सबसे पहले आकुंचन प्रसारण, आकुंचन प्रसारण, ये पहली क्रिया हो गई। उसके बाद में इसका ड्यूरेशन बढ़ाना है। अभी फास्ट नहीं करना है, स्लो करना है। आकुंचन किया, उसको रोकिए 5 सेकंड, बढ़ाते बढ़ाते 10 सेकंड, फिर 15 सेकंड। शुरू में आप आकुंचन कीजिए, 5 सेकंड उसको रोक के रखिए और फिर रिलैक्स कीजिए। ओके, तो ये ड्यूरेशन जो है वो धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। 5 सेकंड से लेकर 10 सेकंड, 15 सेकंड, तो 60 सेकंड तक हम उसको बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले 3 सेट हमने फास्ट किए। उसके बाद में ये जो क्रिया है पॉज वाला, जो पॉज वाली जो क्रिया है, वो जितना हमें कंफर्टेबल लगता है, कोई भी क्रिया देखो, शरीर के ऊपर कोई भी स्ट्रेस नहीं देना है अपने को, तान तनाव वहां पर नहीं देना है, जितना अपने से होता है उतना करना है। धीरे 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 ये स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। ये स्ट्रेंथ वहां की स्ट्रेंथ बढ़ाता है। तो ये जो है, फिर इसके भी आप 10 क्रियाएं कर सकते हैं और ये 10 के 3 सेट आप कर सकते हो। ओके, तो ये अश्विनी क्रिया है। इसके बाद में क्वेश्चन आंसर भी हम लेने वाले हैं। किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि ये जो क्रियाएं थी, एनस का आकुंचन करना, प्रसारण करना और बाद में उसका ड्यूरेशन बढ़ाना, तो ये सिंपल लैंग्वेज में अश्विनी क्रिया। ओके, तो उसके बाद में जाते हैं स्पेसिफिक फॉर जीनेटल्स। जो फीमेल्स में क्लैटोरस होता है जिससे ऑर्गेजम या हमें आनंद प्राप्ति होती है। पुरुष में पेनिस होता है, ग्लांस पेनिस होता है, उससे हमें आनंद प्राप्त होता है, ऑर्गेजम प्राप्त होता है। तो अभी क्या करना है, उसके ऊपर ध्यान देना है। तो सबसे पहले हमने एनस का आकुंचन किया। अभी क्लाइटोरस या ग्लांस पेनिस की ओर ध्यान देना है और वहां जैसे सेम पोजीशन में बैठना है और वहां वहां से मसल को जैसे कांटेक्ट करते हैं, यहाँ पर जैसे हाथ है, सामने से कांटेक्ट करना है, छोड़ना है, कांटेक्ट करना है, छोड़ना है। अभी ये कौन सी मसल इसमें यूज होती है, जो पीसी मसल, पीसी मसल उसको बोला जाता है। ये पीसी मसल इसमें यूज होती है। फिर ये पीसी मसल का ही कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और रिलैक्सेशन हो रहा है, पहचानना कैसे? तो पहचानने के लिए आप क्या करना है, इसके सेशन सुनने के बाद में आप लिख सकते हो। तो ये मसल पहचानने के लिए जब आप यूरिनेशन के लिए जाते हो तो यूरिन थोड़ा करके रोकना है, एक ही बार में यूरिन थोड़ा करके रोकना है। तो रोकते समय जो मसल यूज होती है वो है पीसी मसल। रोकते समय जो सेंसेशन आपको होता है, रोकते समय, यूरिन रोकते समय जो मसल का आप यूज करते हो, ऐसे एक कॉन्ट्रैक्शन आपको करना पड़ता है, वो है पीसी मसल। तो मसल को आइडेंटिफाई कीजिए और फिर जैसे सुखासन में बैठिए या फिर आप चेयर पे भी बैठ सकते हो। पीठ का कना और गर्दन सीधा रखिए और कल्पना कीजिए ग्लांस पेनिस की ओर से एनएस की ओर हम उसको कांटेक्ट कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो पहले 10 बार फास्ट करना है, कांटेक्ट करना, छोड़ना। सिर्फ पीसी मसल का इसमें यूज होना चाहिए। जो भी थाइस के मसल है, जो भी बाकी बटस के मसल है, इसमें यूज नहीं होना चाहिए। तो ये करने में थोड़ा दिक्कत होती है शुरू में। तो इसलिए सबसे पहले अश्विनी क्रिया का अभ्यास सिद्ध करना है। अश्विनी क्रिया जब आप कंफर्टेबल हम करते हैं तो उसके बाद में ये वज्रोली क्रिया हम इजीली कर पाते हैं। तो ये मसल को आइडेंटिफाई कीजिए। पहले 10 बार कांटेक्ट करो, छोड़ो, कांटेक्ट करो, छोड़ो। उसके बाद में जैसे हमने अश्विनी क्रिया में लॉन्ग क्रिया किया था, वैसे ही कांटेक्ट करना है, रोकना है उसको 5 सेकंड, फिर छोड़ना है, फिर कांटेक्ट करना है, रोकना है 5 सेकंड, फिर छोड़ना है। ऐसे 10 बार कर सकते हो। ऐसे 3 सेट आप लोगों को करना है। तो ज्यादा अच्छे से रिजल्ट प्राप्त करने के लिए सवेरे और शाम को ये क्रियाएं आप कर सकते हो।
कोई अगर ज्यादा फोकस्ड है तो 3 बार भी दिन में आप कर सकते हो, 3 बार से ज्यादा नहीं। ओके, तो रेगुलर एक्सरसाइज के बाद में हमारे मसल का टोन बढ़ता है। ओके, तो उसके बाद में स्पेसिफिक जिनाइटल्स के लिए ये व्यायाम है। ओके, अश्विनी क्रिया और वज्रोली क्रिया। तो अपने फोरम पे सभी चीजों के ऊपर खुल के बातें की जाती है। तो ये लैंगिक शिक्षण हमारे समाज में एक निग्लेक्टेड सब्जेक्ट है। खुले तौर पे कोई इससे बात नहीं करता है, हम लोग घर पे भी बात नहीं करते हैं। लेकिन ये जो काम जीवन है गृहस्थाश्रम में बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अच्छी हेल्थ है तो काम जीवन अच्छा रहता है, अच्छा काम जीवन है तो स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इसका ये वाइस वर्सा इस पे डिपेंड होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ये पूरा नॉलेज जो आपने सुना आज, तो अपने लाइफ पार्टनर से, अपने पार्टनर से डिस्कस करना है। जब आप खुले बात करते हो कि आपको क्या अच्छा लगता है, जो 4 स्टेजेस सर ने बताया आपको, फोर प्ले, एक्साइटमेंट, जो फर्स्ट स्टेज है एक्साइटमेंट, उसके बाद में प्लेटू स्टेज, उसके बाद में ऑर्गेजम और रिजोल्यूशन, 4 स्टेज। तो 4 स्टेज पुरुष को क्या अच्छा लगता है उसने अपनी बीवी को बताना चाहिए, बीवी को क्या अच्छा लगता है अपने हस्बैंड को उसने बताना चाहिए, खुल के बातें करना चाहिए। सेक्स बहुत ही प्राइवेट प्रक्रिया है, उसके लिए एकांत चाहिए, उसके लिए लाइट की जो व्यवस्था डिम लाइट चाहिए, इन्वायरमेंट बिल्कुल काम एंड क्वाइट चाहिए, तो ही ये क्रिया अच्छा होती। जब हम यंग होते हैं तो बाकी चीजें उतना मैटर नहीं करती, लेकिन जैसे जैसे हम हमारे गोल्डन ईयर्स की ओर बढ़ते हैं, 40s 50s की ओर बढ़ते हैं, तब क्या होता है कि ऑलरेडी हमारे हार्मोनल जो सिक्रेशन वो कब वीक होते जाते हैं, फिजिकल ओबेसिटी बढ़ती जाती है। तो इसलिए ये आइडियल इन्वायरमेंट अगर हम क्रिएट करते हैं, अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं, रोज एक्सरसाइज करते हैं, तो ये जो सेक्सुअल क्रिया है आप तरुण अवस्था में जैसे एंजॉय करते थे, आज जो भी अवस्था में आप है, तो ये नॉलेज लेके और भी समृद्ध ये क्रिया को आप कर सकते हो। यस, तो समय के अभाव से अभी ज्यादा इस पे डिस्कस नहीं करते। किसी की क्वेरीज कुछ हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, हम बातें करेंगे इसके ऊपर। थैंक यू। यस, ओवर टू आनंद सर। यस सर, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो जबरदस्त आप पूछ सकते हो। तो बहुत अच्छा एंड में सुधीर सर ने बताया है कि कितना काम जीवन इम्पोर्टेंट रहता है और वो हमारा एक अविभाज्य अंग कैसा है, उसको ओपन में डिस्कस करना चाहिए और अच्छी तरीके से हमें लाइफ एंजॉय करना चाहिए। तो चलिए, किसका हैंड रेज है? तो फर्स्ट हैंड रेज है हमारे वेलनेस कोच गोविंद जी, सर से हम बात करेंगे। यस सर, अनम्यूट कीजिए, स्टेज इज योर प्लीज। सर, नॉट रिगार्डिंग दिस सेशन, पर बहुत सारे लोग जो 40 क्रॉस करते हैं और जिनका काम बहुत ज्यादा फिजिकल होता है, उन लोगों के लिए हार्निया का प्रॉब्लम हो जाता है। क्योंकि कैसा होता है कि बहुत सारे लोगों को ऑलमोस्ट जब वो 40 के तरफ अप्रोच करते हैं तब वो एक्सरसाइजेस वगैरह शुरू करते हैं। समटाइम्स सडन मूवमेंट्स इन एक्सरसाइज comes with a hernia problem. So कोई सेशन हार्निया से रिलेटेड, और इसका अगर इस इशू के साथ जैसे कि हमने मेंस हेल्थ के बारे में सुना है, तो उसके साथ कुछ इसका संबंध है क्या? वो अगर लेंगे तो वो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सर। यस, मेरे ख्याल से सुधीर सर इसका आंसर दे सकते हैं। यस सर, जरूर हम लेंगे हारने के ऊपर। तो कैसा रहता है कि फिजिकल कोई भी डिसीज हो, जितनी ज्यादा डिग्री में वो डिसीज है, वो क्रियाएं सेक्सुअल फंक्शन भी अफेक्ट करती है। जैसा फिजिकल अगर हेल्दी है और मेंटली हेल्दी है, तो दोनों में भी जितना ज्यादा डिविएशन है उतना ही ज्यादा डिविएशन सेक्सुअल क्रिया में भी होता है। अगर शादी वायरल फीवर भी है तो सेक्सुअल क्रिया नॉर्मल जैसे होती थी वैसे नहीं होती। तो हर्निया एक सर्जिकल प्रॉब्लम है, तो उसका करेक्शन सर्जन से मिलके इवैल्यूएशन उसका करना चाहिए। और अगर सर्जिकल करेक्शन जरूरी है तो सर्जिकल करेक्शन जरूर करवा लेना चाहिए। अगर आजकल कुछ स्क्रोटल सपोर्ट बेल्ट भी मिलते हैं, कुछ हर्निया के लिए अलग सपोर्ट भी मिलते हैं, वो यूज करके अगर अपनी मसल का टोन बढ़ता है तो ये हर्निएशन भी
अगर इनिशियल स्टेज में है तो वो कम होता है। तो आप कृपया सर्जन से मिलिए और ये करेक्शन के लिए उनकी सलाह ले सकते हैं। यस, थैंक यू। चलो, यस। तो बीच में मुझे फोन आया था तो मुझे क्वेश्चन पता नहीं चला था, इसलिए मैं सर से भी बहुत अच्छी तरीके से। तो चलो, आपने सीनियर वेलनेस कोच हर्षद सर भी है, सुधीर सर भी है, यहाँ पे मैं भी हूँ। तो और किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर पूछ सकते हो। यहाँ पे मेल फीमेल ऐसा कोई इशू नहीं है। अगर आपको कुछ सजेशन देना है तो चैट बॉक्स में भी दे सकते हैं, उसके ऊपर हम और इम्प्रूवमेंट करके वो भी नॉलेज अगली बार हम देने की कोशिश करेंगे। यस, तो आज जितने भी फोरम पे जो लोग उपस्थित है उनका मैं अभिनंदन करूंगा, क्योंकि आमतौर पे ये सुनना भी लोग शर्माते हैं या फिर खुली तौर पे बात नहीं कर पाते। अगर किसी को क्वेश्चन बाद में भी होंगे तो आप पर्सनली हमें संपर्क कर सकते हो या व्हाट्सएप भेज सकते हो, मैसेज कर सकते हो, तो उसके हम आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो पहले से ज्यादा ये सब्जेक्ट के ऊपर अभी बात करना क्यों जरूरी है, क्योंकि रिसर्च में ऐसा पाया है कि अभी ओबेसिटी जो है मेल्स में और फीमेल्स में बढ़ रही है, और जितना अपना एब्डोमिनल गर्थ बढ़ता है तो उतने हमारा ये जो लिबिडो है या फिर ये एक्साइटमेंट स्टेज कम होता है, प्लेटो स्टेज कम होता है, ऑर्गेजम उतनी डिग्री में कम होता है। ये सभी चीजों के ऊपर अपने ओबेसिटी का, सेंट्रल ओबेसिटी का असर होता है। और सेंट्रल ओबेसिटी अब बहुत कॉमन हो गई है, जिनकी लाइफ सीडेंटरी है, जो ज्यादातर फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर पाते, तो उनके लिए ये चर्चा करना बहुत जरूरी है। और हम लोग हमारे फोरम पे दिन की शुरुआत एक अमेजिंग एक्सरसाइज से करते हैं। रोज हमारा हेल्थ टॉक होता है, हर हर रोज अलग सब्जेक्ट पे हमारी डॉक्टर टीम या हमारे वेलनेस कोच बातें करते हैं। और यहाँ पर एक मन के हेजिटेशन सभी हम निकालने के लिए सबको प्रवृत्त करते हैं, हमारी जितने भी माता भगिनियां हैं। तो ऐसा हमने चेंजेस उनमें पाया है कि ये फोरम में ज्वाइन होने के बाद में उनका जो रिलेशन है, फैमिली रिलेशन इंप्रूव हो गए, अपने पति के साथ, अपने सास ससुर के साथ, अपने बच्चों के साथ। तो ये हेजिटेशन जो है, ईगो जो बोलते हैं, ईगो के अलग अलग फॉर्म होते हैं। शर्माना भी एक ईगो है, किसी को डोमिनेट करना भी एक ईगो है। तो ये हम लोग इसके ऊपर पर्सनल डेवलपमेंट भी काम करते हैं। तो इस सेक्सुअल एस्पेक्ट एक छोटा सा विषय है, तो इसके ऊपर भी हम विस्तार से आगे बात करेंगे। यस, सागर कुलकर्णी जी का हैंड रेज है। यस, सागर जी को अनम्यूट कीजिए प्लीज। सर, एक विचारायचं होतं। यस, ते पतंजलीच्या मेगा स्टोर वर ते शिलाजीत किंवा काय ते अश्वगंधा वगैरे, त्याचं काय रोल असते का त्याच्यात? येस येस, आता डेफिनेटली ते एक आयुर्वेदिक ड्रग आहे। आता त्या शिलाजीत किंवा अश्वगंधा हे स्पेसिफिकली त्या ऑर्गनवरती काम करतात। पण तुम्ही आता हे बघितलं की जेव्हा पूर्ण तुमचे शरीर निरोगी आहे तेव्हाच सेक्शुअल क्रिया निरोगी होते। तर इथे काय होतं की आम्ही काय करतो, तुमचं आधी बॉडी अनालिसिस करतो, फॅटचं प्रमाण किती आहे, बेली फॅट किती आहे, आणि बेली फॅट जर कमी होईल तर तुमच्या सगळ्या फिजिकल क्रियाबरोबर सेक्शुअल क्रिया पण चांगल्या होणार आहेत। आणि हे जे हर्बल लाईफने जे मेल फॅक्टर जे आणलेलं आहे त्याच्यामध्ये आपण बघितलं की हे फेनुग्रिक हे न्यूट्रिशन आपण आहारात रोज वापरतो, ते प्युरिफाय फॉर्म मध्ये आणलेलं आहे। त्याचा एक स्टिप्युलेटेड डोस आहे। नंतर देवदारू, पाइन बार्क जे आहे ते पण ह्याच्यामध्ये ऍड केलेलं आहे। आणि एल सिट्रुलिन एक स्पेसिफिक अमिनो ऍसिड आहे सेक्शुअल ऍक्टिव्हिटी मध्ये ते वाढवणार। तर हे काय करतं, ओव्हरऑल तुमच्या शरीराचं न्यूट्रिशन चांगलं ठेवतं आणि मग त्याच्यामुळे सेक्शुअल क्रिया चांगली होते। तर मला वाटतं की हे जास्त बेटर आहे, नक्की फक्त त्याच ऑर्गनला आपण एक प्रवृत्त करतोय, रक्तप्रवाह तिथे वाढवतोय, पण ते ऑर्गनच जर फिजिकली स्ट्रॉंग नाही आहे किंवा शरीरामध्ये जर फॅटचं प्रमाण जास्त आहे तर ओव्हरऑल फक्त त्याच ऍक्टिव्हिटी करता कोणतं औषध घेतल्याने असे विशेष फायदा जास्त दिवस मिळणार नाही। काही ठराविक टाइम पण मिळतो आणि नंतर असा अनुभव आमच्याकडे जे पेशंट येतात त्यांचा आहे की आता शिलाजीत खाल्ल्यानंतर सुद्धा उत्तेजना येत नाही, कारण याच्यामध्ये 4 स्टेज जे आहेत त्या 4 स्टेजवर आपण वर्क केलं पाहिजे। येस, तर ओव्हरऑल न्यूट्रिशन वर आपण वर्क करा आणि न्यूट्रिशन ज्याच्यामध्ये आहे ते आपल्याला घेतलं पाहिजे, ते जास्त बेटर आहे
आणि लॉंग टर्म करता जे आपल्याला बेनिफिट करतो. येस, काय विचारायचे? नाही. ओके, थँक्यू. तर इथे आपण आयडियल वेटचं महत्व आपण सांगतो. बेली फॅट जे ट्रंक फॅट आहे ते कमी करण्याकरता आम्ही ते सगळे त्यांना उपाय सांगतो. 5 पिलर्स ऑफ हेल्थ वर चर्चा करतो. प्रॉपर स्लीप आवश्यक आहे आणि पती पत्नी मधला संवाद हा महत्वाचा आहे. तर या फोरमवरती या प्रत्येक गोष्टीवरती ते वर्क केलं जातं. येस, आज जेवढे जण जॉईन आहेत तर पुढच्या वेळेस आपल्या अजून फ्रेंड्स, आपल्या नातेवाईकांना सुद्धा या मेल फॅक्टर सेशन जेव्हा जेव्हा होईल तेव्हा आम्ही आपल्या लिंक पाठवू, त्यांनाही इथे बोलवलं पाहिजे. खूप क्वेश्चन जरी कोणी विचारले नाही तरी काय की ज्योत से ज्योत जगाते चलो म्हटल्यासारखं हे जे नॉलेज जे आहे, गुड नॉलेज, हे सगळ्याकडे पोहोचवणं आपल्याला आवश्यक आहे. आणि प्रत्येक घरामध्ये कमी जास्त प्रमाणात हा निग्लेक्टेड विषय आहे. तर याच्याविषयी लोकांनी खुलेपणाने बोललं पाहिजे आणि पती पत्नी मधलं हे नातं जे आहे हे अजून संपन्न झालं पाहिजे, कारण आपल्या फॅमिली लाईफचा हा कणा आहे. येस, थँक्यू सर. हो, आलो. यस, रियली. एंड यस सर, देखिए कि ये मेल फैक्टर और ये मेरा ये, तो ये मैं खाली ओवरऑल वेल बीइंग के लिए बीच बीच में कभी लेता हूं मैं. ये देखिए, ऐसा नहीं चाहिए कि बाबा कुछ प्रॉब्लम है तो ले रहा हूँ, क्योंकि न्यूट्रासिटिकल्स है, इसलिए हमारे जो बॉडी का ऑलरेडी इम्यून सिस्टम बाकी का ये रहता है, ये भी अच्छा रहता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता इसकी वजह से. यस सर, थैंक यू. Yes, really no words to express my feelings today, क्योंकि दोनों ने बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स दिए हैं हमारे सारे फोरम को. और कोई बात नहीं, कुछ लोगों ने बंद कैमरे से पीछे बैठ के नोट्स लिए हैं, कुछ अपफ्रंट बैठ के नोट्स ले रहे थे, लेकिन बहुत ही अच्छी डिलीवरी है दोनों की अबाउट नॉट ओनली नॉलेज लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स जो आप लोगों ने शेयर किए हैं. तो अभी अगर किसी के माइंड में सवाल नहीं है तो आई गेस वक्त हो चला है कॉल एंड करने का. और कल हम अगेन मिलेंगे एक नए होस्ट के साथ, एक नए कोच के साथ, एक नए वर्कआउट के साथ, एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ. राइट, सी यू ऑल, बाय बाय. गाना लगाऊं सर? राइट, यस आनंद सर. यस, गाना लगाऊं क्या? Oh yes, please. जो भी होगा देखा जाएगा, सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा. कल के लिए आज को न खोना, आज ये न कल आएगा. सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा. जो होना होगा होगा वही, सोच के तू क्या पाएगा. सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा. सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा. कल के लिए आज को न खोना, आज ये न कल आएगा. खुशी साथ है हम सब, इससे बड़ी क्या खुशी. थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा गुनगुनाओ, इसका है नाम जिंदगी. साथ है हम सब, इससे बड़ी क्या खुशी.